वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज हमारे साथ इहान अयाज है, मेरे बहुत करीब साथी, मेरे बहुत करीब दोस्त, मेरे क्रिकेट टीम के मेंबर, हमारे कप्तान। और इहान अयाज, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईहान, शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम निकालने का। बहुत बिजी पर्सन है ये, और इन्होंने हमारे लिए टाइम लगाया, तो मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। ईहान की अचीवमेंट्स यार किसी से छुपी नहीं है। ईहान पंजाब में ई कैट का सेकंड पोजीशन होल्डर है। ईहान अपने फास्ट सीएच कर रहे हैं ईहान, और अपनी फास्ट के सेमेस्टर में इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, और उसके गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इहान अपनी क्रिकेट टीम के लिए 3 दफा टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एक दफा एज अ कैप्टन जीते हैं, 2 दफा एज अ टीम मेंबर जीते हैं। इहान एक वो है जो उन्हें फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म मिला था एक यूट्यूब चैनल से, एबीडीओ क्रिकेट। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इस्लामपुरा की सिटी को, और इस्लामपुरा के इलाके को, और जॉर्टाउन के इलाके को। उनके आपस में मैचेस हुए थे T20 टेप बॉल के, और इहान उस सीरीज के भी विनर है। तो इहान, इतनी सारी अचीवमेंट्स कैसे यार आप मैनेज कैसे कर लेते हो, और फिर भी इतने डाउन टू अर्थ। बाबर आजम वाला स्वैग है आपका। अव्वल तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया, और इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू आपने। अब बात ये है कि जब हम इंट्रोडक्शन में कभी कभी किसी की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं वो 3 बार जीता है, लेकिन जो पिछले 10 बार वो हारा होता है ना, वो उसमें नहीं काउंट हो रहे होते हैं। तो उससे पहले काफी बार हारे भी, काफी बार गिरे भी, फिर उठे। और इस तरह जर्नी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल था कि इतनी इज्जत मिली हमें कि इतने ज्यादा मैचेस हुए, और हमने कर पाए परफॉर्म, जब हमें प्लेटफॉर्म मिला। एज ए टीम हम खेले। मेरी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत थी, और बहुत अरसे से एक साथ है, तो एक अच्छा रहा, टाइम भी अच्छा रहा, और लर्न भी बहुत कुछ किया। जी हाँ, जिस तरह मतलब आपका हमारे साथ भी बॉन्ड है, मतलब जिस तरह एक टीम के माहौल को कहते हैं ना, कि हमने अक्सर टीम देखी है उनकी बॉन्डिंग नहीं बनती। हमारी टीम में पहले बहुत सी चीजें हुई, मतलब बहुत से क्या कहते हैं डाउनफॉल्स है। पहले मतलब आपस में मसले हो रहे थे, लेकिन फिर जो आपने और सबसे ज्यादा उजैन ने जिस तरह यूनाइट किया टीम को, एक आपने एक वो बनाया सर्कल, और सारे जो प्लेयर्स थे जो मतलब लगते थे कभी कभी कि आप लोग अलग अलग है, आपने उस टीम को एक एक किया। फिर आप वो टूर्नामेंट जीते जो खंडर में भी हुआ था। ऐसे बहुत से टूर्नामेंट्स हैं जो यहाँ जीते हुए। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ सब आपको मैंने बुलाया है इस टाइम, सबसे बड़ी ब्रेकिंग पीसीबी में धड़ल्ला मच गया। सब अपनी कुर्सी के लिए दौड़े जा रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। क्योंकि सेठी साहब ने अल्लाह हाफिज कह दिया है, और जका साहब आ रहे हैं। और आप ये देखें, ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और सेठी साहब ने रिजाइन दे दिया है। और जक्का साहब अब अपनी तैयारियों में लग गए हैं, और जो जक्का साहब के साथ पहले काम करते थे वो भी लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो आज का सेशन है यहाँ के साथ, कि जक्का अशरफ इनकमिंग चेयरमैन। तो जी हाँ, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जक्का अशरफ वो बंदे हैं जो जरदारी के दौर में आए थे, जब जरदारी वजीर आजम थे। इन्होंने 2011 से 2013 की इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली थी। इनका ज्यादातर एक्सपीरियंस मोहसिन हसन खान, आमिर सुहेल, मिसबा उलक, मोहम्मद हफीज, वकार यूनस इनके साथ रहे। अभी आपने खुद देखा होगा कि नजम शेट्टी आए। नजम शेट्टी ने एक अच्छी, हमारी क्रिकेट में जो पीछे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि बाबर आजम को पूरी अथॉरिटी दी गई है, और बाबर आजम मतलब बिल्कुल जमीर राजा के दौर में कि काला करे सफेद करे सब बाबर के जिम्मेदार है। लेकिन नजम नजम सेठी आए, उन्होंने थोड़े कोचिंग स्टाफ का तो एक्सटेंशन वैसी सकलैन की खत्म हो गई थी। मिकी आर्थर आए, रेहानुल का एक अच्छी डाटा ड्रिवन सोच नजर आई। पाकिस्तान को कुछ लोग तो कहते कि इंग्लैंड की तरह खिलाने की कोशिश, क्योंकि डाटा पे क्रिकेट हुई। अभी जो श्रीलंका का आपने स्क्वाड भी देखा होगा, उसमें भी यही मतलब आप देख रहे थे कि कोई भी लेग स्पिनर नहीं था। उसकी रीजन सबसे बड़े ये थी, जो हमने दो वेन्यूज पे खेलना, कोलंबो और पालाकले, उसमें सबसे ज्यादा लेफ्ट आर्म बॉलर्स की रेशियो है, विकेट रेशियो। और वही हम नवाज और आई गेस वो अपना नुमान अली को लेके गए हैं। तो बड़ी अच्छी सोच नजर आ रही थी। चाहे पाकिस्तान में कोई भी है, जब रमीज भी गए थे तब भी मैंने क्रिटिसाइज किया था कि नजम आप क्यों आए हैं, नजम का नहीं बनता। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंटिन्यूटी चाहिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है वो आपकी टीम का रिफ्लेक्शन होता है। तो फिर देखे, फिर से डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है, और जका साहब आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए, आपको क्या लगता है फिर से वही 12 साल, 12 चेयरमैन पीछे, 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान की 38 चेयरमैन आए हैं पिछले 8 महीनों में।
तीन चेयरमैन है यार, तो आप क्या कहेंगे यार, इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी अनस्टेबिलिटी, मतलब इतना तो यार जिम्बाब्वे और आइलैंड के बोर्ड में भी नहीं होता। जी हाँ। पाकिस्तान में हमेशा से स्टेबिलिटी थी, ये कोई नई बात नहीं फील होती, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें जिम्बाब्वे और आयरलैंड के अंदर, तो उसके अंदर क्रिकेट एक बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर एक क्रिकेट एक बड़ा खूबसूरत सा एप्पल है जो हर बंदा खाना चाह रहा है, हर बंदा अपना चख लगाना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर पैसे बहुत हैं। तो और ऊपर से फेम बहुत है, तो यहाँ पर हर बंदे का हाथ होगा। अब जब ये चीज, क्योंकि यहाँ पर अवाम को पता है, यहाँ पर इमरान खान को सपोर्ट क्रिकेटर था, यहाँ पर सेकंड मोस्ट मेरे ख्याल से जिसका था सपोर्टेड बंदा वो बाबर आजम, या फिर आपके बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर बहुत बड़ी एक चीज समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको अपना बंदा इसलिए बिठाना चाहती हैं कि उस हिसाब से उनको भी हेल्प होगी। अगर यहाँ पीटीआई का बंदा बैठा होगा, अगर रमीज यहाँ बैठा होता, तो पीटीआई को बहुत हेल्प मिलती। अब नजम बैठा हुआ है तो पीएमएलएन को भी हेल्प मिल रही थी, किसी तरीके से इनडायरेक्टली, लेकिन उनको फायदा होता है। और वो ये चीज भूल जाते हैं कि क्रिकेट को भी उनका कोई फर्ज जाता है कि अगर हमारी टीम नहीं परफॉर्म करी अच्छा, तो उसके अंदर उनका भी हाथ है कि उन लोगों ने हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स घुसा दी है। अब नजम सिटी भी है, अब जो उसने विड्रॉल लिया अभी, उसने कहा कि मैं अगले इलेक्शन के अंदर नहीं खड़ा हो रहा। वो भी उसने कोई वैसे पॉलिटिक्स बाहर होने वाली मूव नहीं की है, मुझे पता है उस बंदे का भी कि वो भी अ, अब देखो ना, आपने उसने फेयरवेल की है, हम्म फेवरल के अंदर भी बातें हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन अगर हम पोस्टपोन करते हैं, या फिर हम्म। कोर्ट वर्ड्स की तरफ बातें हो रही हैं। जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने दो दो तरफ कर ली अपने, कि हम नजम के साथ भी ठीक है, हम उसके साथ भी ठीक है, ताकि जिसका भी रोल है ना, हम हमारी पोजीशन ना खराब हो। और उसके बाद फिर जका अशरफ भी है। अब जका अशरफ ने तो आधे साथ ही बोल दिया कि मैं पीसीबी बनूंगा तो सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बनूंगा, तो सबसे पहले तो मैं जो आपका एशिया कप है, ये जो आप हाइब्रिड प्लान है इसको मैं रिजेक्ट करूंगा, अच्छा, कि सॉरी ये टू सही नहीं है। इंटरप्ट यू यहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू इधर। आज अल्हम्दुलिल्लाह जक्का अशरफ को अकल आई है, उसने ऑफिशियल इंटरव्यू cricketpakistan.com को दिया है। आपको भी मिल जाएगा। जक्का अशरफ कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर क्या जा रहा है, कि क्या ऑफिशियल हुआ है। तो उन्हें जैसे ही पता चला तो कह रहे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, पाकिस्तान जैसे ही एसीसी शेड्यूल हुआ है, 9 मैचेस श्रीलंका, 4 मैचेस पाकिस्तान, उधर ही हो गए। तो जक्का अशरफ ने उस इंटरव्यू पे यू टर्न मारने के लिए 5 इंटरव्यूज दिए, 5 इंटरव्यूज। वो अब देख लो आप आप। देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि अभी वो बने भी नहीं है। उन्होंने पहले एक बयान दिया है और अब वो कह रहे हैं उनको पता नहीं है, जबकि उन्होंने जो पिछला बयान दिया उसके अंदर पूरी डिटेल किया कि यार हम बोल इसलिए रहे हैं कि भाई छोटे बच्चे इधर हो रहे हैं। मुझे इस नई न्यूज का नहीं आइडिया था, लेकिन ये है कि अगर इस तरह किया है तो अब नजर आ रहा है कि ये स्टर्न नहीं है अपनी तरफ से। और अब अल्लाह खैर ही करे हमारे क्रिकेटिंग का बोर्ड का, क्योंकि जिस तरह के हाल अभी देखिएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ ना अभी इलेक्शन से करीब, क्योंकि यहाँ पर एक तो इलेक्शन के भी टाइम पे नहीं होते, तो अभी और खराब होगा मामला। और यही है कि हाँ, ये अगर तो हमारे बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अनसर्टिनिटी, यार देखो, चलो ठीक है। इंडिया में भी पिछले जो 6 साल है ना, 6 साल, हमारे तो 12 सालों में 12 चेयरमैन है। इंडिया के पिछले 6 सालों में 12 चेयरमैन है। लेकिन ना तो 2013 से आज, आज आपको पता है, आज 10 साल हो गए इंडिया को 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए। 10 साल हो गए हैं 2023 तक, कोई इंडिया के पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। सिर्फ वाहिद इंडिया के पास 2 एशिया कप्स है। वो भी मतलब उनकी कौम जो है वो इतनी ना शुक्रिया, वो कहती है हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते वो 2 एशिया कप भी। इंडिया के पास सिर्फ 2 एशिया कप है। हमारे पास एक आईसीसी की ट्रॉफी भी है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, पिछले 10 सालों में इंडिया के पास वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस टाइम सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी, और सबसे जो जिसकी कहते हैं, जिसका तपड़ है, जिसकी ताकत है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड राइट नाउ इन द क्रिकेट अरीना, और सबसे जो पावरफुल बोर्ड अक्रॉस द क्रिकेट ग्लोब, उस सूरत में कि जिसकी बात की वैल्यू है। 12 चेयरमैन है, लेकिन 12 चेयरमैन जो भी है, उन्होंने सबसे बड़ी बात, ये मेरी बात आप ये जरा गौर से सुनो, पॉलिसी नहीं चेंज की। जो पॉलिसी चल रही थी, जो स्ट्रक्चर चल रहा था, उसको नहीं चेंज की। या हाँ, जो बंदा आता है, रमीज आता है अपने बंदों को ले आता है, एहसान मानी आता है अपने बंदे को ले आता है, जका आ रही है, जका अपने बंदों को लेके, नजम सेठी आ रहे हैं, नजम अपने बंदों को लेके। ऐसे ही तो फिर टीम के खराब वो क्या कहते हैं, आपकी क्या कहते हैं, क्रिकेट खराब होती है। मेरा कोई, मैं तो कहता हूँ 100 चेयरमैन है, लेकिन आपकी जो क्रिकेट की एक पॉलिसी है उस पर आप एक रूल बनाओ कि वो तो ना चेंज हो। वो जो लॉ बना हुआ है, आप उसको लॉ को अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे, तो आप पे सेक्शन हो, आप पे क्या कहते हैं, आपको फाइन भरना पड़े। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कि ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि ये अगर होता तो शायद चीजें और बेटर हो जाती। जो पाकिस्तान में बर्निंग स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा अजीब से, इसके अंदर किसी एक बंदे को फुल पावर नहीं मिलती। अगर यहाँ पर वो है
गवर्नर्स भी है या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर भी है ना, तो स्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी सोच के अंदर। और वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, ताकि वो अरेन कर सके कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के अंदर मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की है, वो हमारा बिगर गोल ये इसको हमने चेंज नहीं करना। इंडिया का जो डायरेक्शन थी 2016-17 के बाद से, वो ये थी कि वो आईपीएल को ज्यादा बड़ी चीज बना रहे थे। अब अभी भी देखेंगे इंटरव्यूज के अंदर वो बात करेंगे ना, वो कहेंगे यार वर्ल्ड कप क्या चीज है, आईपीएल जीतो। हम्म। मतलब उनका पूरा फोकस आईपीएल में पैसे वहां पर है, इसलिए वो इतना बड़ा फ्रेंचाइज वो इतनी हाँ बड़ी वो क्या कहते हैं, बीसीसीआई इतना बड़ा हो गया, उसने पैसे कमाए हैं और सबसे बड़ा क्रिकेटिंग बोर्ड बन गया है। ठीक है, उन लोगों ने पैसों की तरफ ज्यादा रखा था रुझान। और ऐसे से जब आप पैसों की तरफ रुझान रखते हैं, आप सबको बोलते हैं आईपीएल से बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं बंदों के दिलों में बात ये रहती है कि भाई वर्ल्ड कप तो नहीं जीत रहे। जब वर्ल्ड कप की स्टेज पे जब सारे आते हैं हमारे सामने, तब हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तक तो सब। अब वो चीज ज्यादा फील हो रही है। अगर वो वर्ल्ड कप की स्टेजेस के अंदर बात करें ना, कि वर्ल्ड कप की स्टेजेस हो रही हैं, तो जो ग्रुप स्टेज है, ग्रुप स्टेज में वो टॉप कर रहे होंगे, उनका सबसे बेस्ट जा रहा होगा, फेवरेट बन जाएंगे। जैसे ही वो फेवरेट बनते हैं, वो एकदम से ओवर रिलैक्स हो जाते हैं और वो इहान चोक करना आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं। प्रेशर बहुत, सबसे ज्यादा फैंस इंडिया के इस टाइम क्रिकेट में, प्रेशर। इहान का इधर थोड़ा सा नेट लैग हो प्रेशर रहा भी है। है, ऊपर से इनकी जिस तरह ये सीनियर मैरिज करते हैं कि जस्ट वेट अ मिनट, गाइस थोड़ा सा इहान का नेट इशू है। थोड़ी देर के लिए, आप सबको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आपसे यार है। आते रहते हैं। पाकिस्तान में आप चाहे जितना मर्जी फाइबर लगवा लो, आपको नेट रोज याद दिलाता है कि आप पाकिस्तान में हो। लैग ना हुआ तो फिर आप पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं होगे। दैट इज राइट ईहान। चाहे जितने बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान के अंदर रहने का सबूत है। चले ईहान, आगे जाते हैं। आगे जाने में मैं यही कहूंगा कि जका आ रही है अब। आपका सबसे बड़ा जो मेन थिंग इस टाइम हमारी है, 2.5 महीने एशिया कप में रहते हैं, 3.5 महीने वर्ल्ड कप में रहते हैं। पाकिस्तान के ये सबसे क्रूशल, इस टाइम सबसे सिंसियर हालात है, इस टाइम सबसे अहम दो अपॉइंटमेंट्स आ रही है, वो एशिया कप और वो है वर्ल्ड कप। वो इस वजह से है क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा पाकिस्तान से अब उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है फैन की। क्योंकि 21 का सेमीफाइनल, 22 का फाइनल, जिस तरह बाबर ने इस टीम को बनाया, इस टीम में वो यूनिटी नजर आ रही है हमें। हर बंदा हर दूसरे बंदे को सपोर्ट कर रहा है। और पूरी जब कंट्री यूनाइट होती है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, और आप जहां भी देख ले, सोशल मीडिया देख ले, हर कोई देख ले। मेरे फैमिली मेंबर थे जिन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी, जिनके टेलीविजन पे क्रिकेट नहीं लगती थी। 2021 23 अक्टूबर के बाद, और 24 अक्टूबर 2021 10 विकेटों की जीत के बाद, मेरे खुद क्रिकेट फैमिली मेंबर्स ने टेलीविजन स्टार्ट कर दिया क्रिकेट। तो अब उम्मीदें बढ़ी है। और अगर जका आते हैं, वो अगर ये बातें करते हैं कि मैं मिकी को निकाल दूं, मैं रेहानुल को निकाल दूं, मैं ये कर दूं, जो हमारा सारा चल रहा है, तो यहाँ फिर हम जो इतने ख्वाब सजाए बैठे हैं फैंस, हम आपस में बात करते हैं कि यार बाबर इंशाल्लाह ये कर देगा, बाबर उधर जाएगा। यार फिर अगर ये होगा तो फिर आप खुद एक सेंसिबल, हम तो बंदे हैं, हम तो मतलब अवामी बातें नहीं करते, डोमेस्टिक ऑडियंस पे नहीं जाते। अगर हम तो जरा एक सेंसिबल और जरा बारीकी में जाए, तो आपको भी पता है कितना ये अफेक्ट करेगा टीम को। एकदम से सारी चीजें बिल्कुल, वो जो बनी था, जिस जो फ्लो बना था, वो बिल्कुल ढंढला जाएगा। तो इस पे अपना बताइए जरा, क्या आगे जो 2 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, उससे पहले जका साहब से मेरी तो रिक्वेस्ट है, कुछ ना करें। जी बिल्कुल, बात सही है आपकी कि जब आप एक तरफ चल रहे, आपका एक माइंडसेट बना होता है और एकदम से रिजाइम चेंज होता है, और रिजाइम नई पॉलिसीज ले आता है, और एकदम से वो आप पे लाइक फोर्स करना स्टार्ट कर देता है नई पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेफ आता है, वो जाके हमारे कोच को चेंज कर दे, हेड कोच चेंज कर दे, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपके यही बात की थी इसने फेवरल में भी अपनी फिर बुक जस्ट सेठी ने, आपको कि पॉलिसी चल थोड़ा सा नेट इशू आ रहे हैं, यहाँ का आप लोगों ने उसके कहीं ऊपर नहीं बिल्ड जाना। करे, ना कि आप थोड़ा सा नेट इशू है, यहाँ का कोई मसला नहीं है इधर। अच्छा, अब क्लियर है, आ रही है बात? हाँ जी, अब बेहतर है, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू कर। अब अच्छा, नजम सेठी ने जैसे फॉर एग्जाम्पल को बेस बनाई है,
तो अब अगला बंदा आके पूरी बेस खत्म कर देता है। ये चीज सही यहाँ का है। मैं बता। दुआ यहाँ ना आपका थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है, जरा अपने नेट को जरा देखेंगे क्या मसला आ रहा है। अब मैंने रिस्टार्ट किया, देखें अब आ रहा है सही। हाँ जी अब बेहतर जी, कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, तो आपकी जो जब तक बेस जो है वो, आप कोई भी बंदा बेस बनाता है पूरे पीसीबी की लेआउट का, अगला बंदा आके उस बेस को खत्म कर देता है, ना कि उस पर बिल्ड करे। तो ये जो हमारा माइंडसेट है कि भाई एक दूसरे बंदे की टांग खींचनी है, और इस तरह के जो नेगेटिव माइंडसेट है हमारा, और सिर्फ पावर के लिए हम जो लड़े हैं ना, तो जब चेयरमैन इधर आएंगे, रिजाइन चेंज होगी, तो प्लेयर्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और मैं तो कहता हूँ बेहतर यही कि जो बंदा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शाहीन बाहर खेल रहा है, शदाब बाहर खेल रहा है, फिर बाहर ही खेलते रहो। अभी आने की जरूरत नहीं, जब मैचेस हो तब आना। बाबर को बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बाबर जितने रिजाइन चेंज हो रहे हैं उसके साथ जो जिस तरह के डील करते हैं, जैसे नजर ने डिफरेंट डील किया था, रमीज ने डिफरेंट डील किया था। अब देखते हैं जका अशरफ को क्या स्टांस होता है बाबर के अच्छा बाय द एज ए वे कैप्टन सॉरी टू पे। इंटरप्ट यू, जका अशरफ की उधर आ गई है, स्टेटमेंट भी आ गई थी परसों के, बाबर इज द बेस्ट बैट्समैन इन माय इन द वर्ल्ड इन माय टर्म्स। तो बाबर के भी आप जो भी चेयरमैन आए हैं, यार देखे एहसान मानी भी गए, रमीज राजा भी गए, सेट्टी भी गए, जका ने भी एक दिन जाना है। आप ये देख लो बाबर आजम नहीं हिला। ये देखो ये आप बड़ी अजीब सी आप ये बात। देखो, अगर अगर वो बाबर के खिलाफ स्टांस देता है तो आपको लगता है वो बन पाएगा चेयरमैन? मुझे लगता है वही आवाम ना, सपोर्ट आपको करेगी। अगर अगर कोई भी चेयरमैन बाबर को आगे निकालेगा तो बाबर की इतनी फैन बेस है कि वो चेयरमैन फिर अगले 2 दिन नहीं रह सकेगा, जितनी बाबर की लेकिन फैंडम ये पाकिस्तान में है। लेकिन जो मसला ये है कि अभी तो वो बना नहीं, लेकिन जो बनेगा हो सकता है वो टफ टाइम है, हो सकता है वो टफ अपनी टाइम चीजें की करना हाँ, स्टार्ट करे। मेरे हिसाब से वो तब भी दे सकता है जब अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, वो ही डिसाइड करेगी बाबर आजम का फ्यूचर। और वो शायद नजम के दौर में भी ये बात वैलिड थी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पे बाबर की कैप्टनसी डिपेंड करती थी, कि उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाने थे कि क्या आगे हमने किस तरह, हमने कोई अटैकिंग कप्तान के आगे जाना, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि जब जब बाबर पे प्रेशर पड़ा तो टीम भी साथ में प्रेशर में आ गई। उस टाइम ये था कि बाबर आजम की एक यूनिटी तो बनी थी, लेकिन जब बड़े जो जैसे इंडिया के खिलाफ 23 अक्टूबर, श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, जो हम लोगों ने मैच अपने पास बनाया, लेकिन जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हम उसी टाइम मतलब हमारे हाथों भूल गए। तो थोड़ा सा ये चीज एक हमें नजर आई, लेकिन इस टाइम हमें वर्ल्ड कप और एशिया कप तक एटलीस्ट बाबर आजम को रखना चाहिए। और जका साहब अगर आते और ये कोई ऐसी चीज करते, या फिर वो कोई भी डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, जैसे अभी उन्होंने अपनी ऑडियंस अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया नहीं जाएगी। अब आप ये देख लो आईपीसी मिनिस्टर, आपको पता होगा एक रूल है कि हमने क्या कहते हैं जो अब अप्रूवमेंट लेने जानी होती है गवर्नमेंट से कि किसी मुल्क में खेलने जाना है, वो हमने पहले आईपीसी मिनिस्टर के पास जाना होता है, फिर उधर से होते हुए हमने फॉरेन मिनिस्टर के पास, फिर एंड में हम पीएम के पास जाते हैं। जब शुरू आईपीसी मिनिस्टर से होता है, आईपीसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई है कि हमने इंडिया जाना ही नहीं, इंडिया इधर एशिया कप नहीं खेलने आ रहा, हमारे मैच बांग्लादेश में करो। तो मतलब यार क्या आप वर्ल्ड कप में न्यूट्रल नहीं कर सकते? आपको क्यों नहीं समझ आ रही? आईसीसी का इवेंट है, इंडिया को भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने आना पड़ेगा। और अगर इंडिया फोर्थ मेजोर का, जो आपने शायद मेरी वीडियो देखी भी होगी, फोर्थ मेजोर का क्लॉज मैंने बताया था, अगर इंडिया वो यूज करता भी है तो इंडिया को खुद भी पता है, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है ना, वो आप समझते हैं कि इंडिया, इंडिया से भी बड़ा एक स्टेक होल्डर है, मैं आपको आज बता दूं, वो है ब्रॉडकास्टर। और एक आपको मैं न्यू इन्फॉर्मेशन एक और दे दूं कि जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो आ जाएगा ना 2-3 दिन तक, वो भी कौन बनाता है आपको पता है? स्टार स्पोर्ट्स बनाता है, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टर है, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। आपने क्यों इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या कहते हैं मंडे ट्यूसडे को नहीं होते हुए देखा? क्योंकि ब्रॉडकास्टर कहता है संडे को कराओ, क्योंकि संडे को उसको सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो इंडिया अभी चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा, पाकिस्तान को भी 23 का वर्ल्ड कप अब भी इंडिया में खेलना है, तो इस पे तो कोई बहसबाजी होनी ही नहीं चाहिए। और आईपीसी मिनिस्टर आके ये कह दे कि हमें हाइब्रिड खेलना है, तो यार ये चीजें जो नजम अच्छी करके गया था कुछ, ये और खराब करेगी। तो यहाँ ना आपका क्या इस पे से है? देखिए, अब बिल्कुल बात सही की कि एट दी एंड हमेशा ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो अपने पैसों के लिए देख रहे होते हैं, ये सारे मैचेस जो प्लान हो रहे होते हैं। और क्यों अभी ऐसे ही जब एशिया कप जो था, जो एक डायलेमा में था, एशिया कप हो रहा है उसके अंदर भी ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा हाथ है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अंदर अगर बहुत पैसा है। पाकिस्तान बैकआउट कर और रहा था तो ब्रॉडकास्टर कह रहा था हम नहीं, हम एशिया कप ही खत्म कर देंगे। ये ब्रॉडकास्टर की वजह से पाकिस्तान इन हुआ है, ब्रॉडकास्टर कह रहा था कि पाकिस्तान खेलेगा तो हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आपको खुद पता है पागल हुई हुई है दुनिया मैच कराने के लिए। तो जी हाँ कंटिन्यू।
तो अब अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको तो याद भी होगा, ब्रॉडकास्टर्स ने तो एक फाइनल भी खराब किया, वर्ल्ड कप फाइनल, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका हारा था। तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ। सेमीफाइनल, हाँ हाँ जिसके अंदर हाँ। वो डीएलएस मेथड यूज हुआ था, और वो जो टाइम कम था, लेकिन ये सब कुछ किसने किया? ब्रॉडकास्टर ने, अपने पैसों के लिए। तो ये बात है, पैसे को बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। शुक्र है अभी बहुत कम हुआ है कि अब प्लेयर्स को भी राइट मिल रहा है। और सेकेंडली जो आपने बात की थी कि अब इंडिया की तरफ ना जाना, जो हमारा स्टांस है ना हमेशा, जो पॉलिटिकल तरफ से, आप देखिए अगर आप अभी एशिया कप जीत जाए ना, और फिर आप मुझे बताइए कितना डिफरेंस चांस होगा। अगर आप एशिया कप जीतते इंडिया को 2 बार हरा लेना, तो इंडिया खुद आपको खुद इंडिया जाने का दिल चाहेगा। हम तो चौड़े हो जाएंगे यार। इहान पता है मेरा अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कहता हूँ कि बाबर आजम जो पिछले 2 सालों से बाबर आजम की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह उठी है, पाकिस्तान पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि ये सेमीफाइनल और फाइनल में जा रही है। मतलब इन्होंने अपनी क्या कहते हैं ना, कि हम लोग अपनी क्या कहते हैं दोस्तों वाली कहते हैं औकात से बढ़कर खेला है। क्योंकि 21 और 22 का जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, जिस तरह इन्होंने जिम्बाब्वे से हारना वो सब भूल गए, जिस तरह एक ही इन पे जब ये गिरे और तब ये उठे। मेरे हिसाब से वो कंट्री, आपको पता है एक बड़ा फैक्ट, सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के करंट 15 जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले और वो ही 90% हो गए हमारे वर्ल्ड कप के, उसमें से सिर्फ एक वाहिद सलमान अली आगा है जो इंडिया में खेला है। वो भी तब आपको याद होगा एक T20 चैंपियंस लीग होती थी जिसमें लाहौर लायंस, मुंबई इंडियंस ये लोग खेलते थे। हाँ हाँ। सलमान अली आगा उस टीम में खेलता था, और उधर सलमान अली आगा ने सिर्फ एक मैच खेला हुआ बेंगलुरु के अंदर। तो सलमान अली आगा वो वाहिद बंदा है जिसने सिर्फ एक मैच खेला हुआ इंडिया में, बाकी सब किसी को इंडिया की कंडीशन का नहीं पता। और उधर उधर जाके अगर आप अहमदाबाद, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटी रखता है, सबसे बड़ा क्राउड अहमदाबाद का है, उधर जाके अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो, उधर जाके आप ट्रॉफी उठाते हो, तो बाबर आजम मेरे हिसाब से तो अमर हो जाएंगे कि अगर उधर बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतते तो वो इमरान खान की तो एक थी मेलबर्न में जीतना, वो हम वर्ल्ड कप विनिंग कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो फिर इंडिया में जाके जो जीतना, जहाँ पे आपको 1% भी सपोर्ट नहीं होगा, 1% भी लिटरली, जो सारे जब आपका 15 अक्टूबर को मैच होगा इंडिया से, सारा 1,10,000 बंदा इंडियन होगा, और उधर आप इंडिया से मैच जीतो और आप वर्ल्ड कप जीतो, तो आपकी टीम कितनी, आपकी क्या, आपकी दुनिया के सामने आईसीसी आपके पास कैसे आएगा, और आप लोग फिर आपके पास आएंगे। तो मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है, इंडिया जाए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, तो आपकी टीम की बल्ले बल्ले हो जाए। जी आप बताएं। हाँ बिल्कुल बात सही की है। रेदर के आप पॉलिटिक्स के अंदर जीत करके अपने आप को विनर समझे, आप एक ऐसी क्रिकेटिंग फोर्स बने कि लोगों को खुद बुलाना चाहे, लोग खुद आना चाहे, आपसे मैच करना चाहे। अगर पाकिस्तान इस तरह के मैच जीतता है, अगर वो वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे परफॉर्म करता है, वो भी ऐसी कंडीशन में जो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, अवर्स है, वहां जाके सपोर्ट भी ना मिले, वहां पर भी वो अगर अपना बल्ला थामता है और वो जीत जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी क्रिकेटिंग फोर्स बनता है कि लोग उनको खुद रिस्पेक्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस। पाकिस्तान क्रिकेट फोर्स की खुद तारीफ होगी। तो ना सिर्फ अब अगर हमारा फोर्स मतलब कि जो डायरेक्शन है वो क्रिकेट को सही करना नहीं है, हमारा डायरेक्शन है कि हम पॉलिटिक्स की तरह जी जाए, तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल पॉलिटिक्स सही। बहुत वीक है। हमारे हम पॉलिटिक्स के जी थ्रू नहीं जीत सकते। द बेस्ट थिंग वी हैव, द बेस्ट चॉइस वी हैव इज टू बिकम द बेस्ट क्रिकेटिंग फोर्स वी कैन। जी बिल्कुल इहान, आपने बिल्कुल सही बात की। तो इसका टॉपिक वैसे भी इसकी कोई एंड नहीं है जो हम ये बहस कर रहे हैं, जक्का नजम, अगर ये मैं बहस ही करना शुरू कर दूं इहान, तो हमें चला जाएगा, कोई ईद तक बात चली जानी है। तो इस बहस को खत्म करते हैं, असल आते हैं क्रिकेट की बहस पे, जो हमारी आपस में क्या कहते हैं फेस टू फेस भी होती है। यहाँ सबसे बड़ी थिंग, श्रीलंका का टेस्ट स्क्वाड आ गया है, और साथ ही साथ आपके अगले अपॉइंटमेंट सारे एशिया कप, सबसे बड़ा बाबर आजम हज पे गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी हज परफॉर्म किया, वापस घर आ गए अब लाहौर। अब बाबर आजम आए हैं, जका अशरफ जब न्यू चेयरमैन आएंगे तो वो बैठेंगे, एक प्लान बनेगा। रेहानुल हक मैनेजर है, आपको पता ही होगा, रेहानुल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर है, वो एक बहुत ही कमाल का लड़का है, एक डाटा ड्रिवन बंदा है। मतलब वो एक ऐसा है जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है कि डाटा पे क्रिकेट खेलनी, कि क्या किसी प्लेयर की वीकनेस है, उसके हिसाब से कंडीशन बेस्ड परफॉर्मेंस, जो कंडीशन के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस देगा वही टीम में आएगा। तो उसी की रिफ्लेक्शन आज आपने इमर्जिंग एशिया कप की भी टीम आ गई है, जिसके कप्तान मोहम्मद हारिस है। एक नई सोच नजर आ रही है जो आपको पहले नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तान शहीद में। हसन चीमा चीफ सेलेक्टर की कमेटी में आए हैं। ये ऐसे बहुत से नाम है जो आगे हमें, हमारे फ्यूचरिस्टिक सोच हमें नजर आ रही, चीजें बेहतर नजर आ रही है। तो सबसे पहले श्रीलंका के टेस्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले एशिया कप। एशिया कप यहाँ पाकिस्तान में हमारा सिर्फ नेपाल से मैच होगा, मोस्ट लाइकली नेपाल ही होगा। एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है, और उससे पहले हमारे श्रीलंका में 2 टेस्ट भी है।
हाँ मेरे हिसाब से तो हमारी एशिया कप में हम हमारे पास एक वो है कि हमें सटल चेंजेस चाहिए। मुझे तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई इतने फॉल्ट्स नहीं लगते। जो सबसे अच्छा पाकिस्तान को सूट करता है इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स में वो ओडीआई फॉर्मेट है, क्योंकि बाबर की पिछली एज अ कैप्टन 3 सालों में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज है। बाबर नंबर 1 कैप्टन है पिछले 3 सालों का ओडीआई, एज टर्म्स ऑफ ओडीआई 89 की परसेंटेज है पाकिस्तान की अंडर बाबर आजम कैप्टनसी इन ओडीआई। क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट शायद हमें सूट बड़ा करता है, क्योंकि बाबर के स्टाइल ऑफ प्ले को बहुत सूट करता है, फखर के, इमाम के, रिजवान के, इनके स्टाइल ऑफ प्ले को बहुत सूट करता है। एशिया कप आ रहा है, मेरे हिसाब से मेरी 11 तो बहुत स्ट्रेट है। जे मेरे साथ फखर, इमाम, बाबर, सलमान अली आगा चौथे पे, फिर रिजवान आ गए। फिर मेरे हिसाब से एक डिबेट है इमाद स्लैश नवाज, वो भी परफॉर्मेंस और नेशनल अभी जो कैंप लगना है उस पे। शादाब, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, और शायद मैं एक नाम मिस कर रहा हूँ बीच में, इफ्तिखार अहमद। ये मेरी बहुत स्ट्रेट 11 है। और मुझे सटल चेंजेस नजर आ रही है उसमें भी, वो कि शादाब वो थोड़े लैग कर रहे हैं अभी लेग स्पिनिंग में। शायद अगर वो परफॉर्मेंस उनकी नई एशिया कप में इतनी अच्छी होती तो फिर ऑब्वियसली आपको उसामा मीर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसामा मीर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और एक इमाद नवाज का है, एक आपके पास हार्ड हिटर है। हार्ड हिटर अब आप इस टाइम इतने में आप बना नहीं सकते। तैयब ताहिर एक लड़का था, तैयब ताहिर को आप मतलब अब इतना आपको टाइम देना चाहिए था, आपको ज्यादा ओडीआई देने चाहिए थे, लेकिन अब आपका इफ्तिखार बना बनाया आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसी को कैरी थ्रू करके जाए। सो मेरे हिसाब से ये मेरी स्ट्रेट सॉरी फॉरवर्ड आपको इंटरप्ट 11 है। करने के लिए। एक हाँ सेकंड जी। देगा मुझे। एक सेकंड देगा बस, मैं आ रहा जी जी हाँ जी। तो गाइज आपने देखा ही होगा, यहाँ ने आज मेरे साथ मतलब बहुत मेरे साथ क्या कहते हैं इनके साथ अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन है। कुछ अच्छे मैचेस भी हुए हैं, बहुत पैशनेट मैचेस हुए हैं। मतलब इधर यूट्यूब आने से पहले कुछ बहुत सी कुछ ऐसी बातें थी, मतलब पैशनेट फैन होने से पहले मैंने इनसे सीखा कि पेशेंस को कैसे कैरी थ्रू करें। तो जी हाँ, अब हूँ। आप बताएं। हाँ जी। एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये दो बिग चीजें मैंने अपना बताया है, अब आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताएं खोल के। जी बिल्कुल, आपने आपकी वाली बात को मैं जरूर सपोर्ट करता हूँ कि एक तो चेंजेस, बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं और हमें चाहिए भी। और कि हमें भी अभी ना कुछ थिंक करना है, क्योंकि अभी तक से हमने जूम वो अपना क्या कहते हैं, जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ओडीआई के अंदर, हमारे ओडीआई के मैचेस बहुत कम हुए लेटली। हम हमें चाहिए मसल मेमोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया के साथ हुआ टेस्ट के अंदर कि वो लोग आईपीएल खेल के टेस्ट के लिए गए, तो उनकी मसल मेमोरी नहीं थी, वो बाहर बॉल को टच कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं थे उस चीज के लिए। तो अभी अभी एशिया कप जो है हमारे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपने एक तो हाँ आप टेस्ट करें बोलते रहे, मैं प्लेयर्स आ को रहा हूँ, क्या। आप बोलते रहे। जी जी। एक तो हमारे टेस्ट करें कि प्लेयर का पूल किस तरह का है, कि हमारे प्लेयर जो है वो उस काबिल है भी कि हम मतलब कि हम उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखें। ऊपर से कुछ नए प्लेयर्स जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये दे रहे हैं। लेकिन हमें इंडिया में अपना बेस्ट लेवल भेजना चाहिए कि इंडिया के जो मैचेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिया के अंदर, इंडिया की क्राउड के आगे आपको जो सबसे बड़ी चीज होगी ना, वो मेरे ख्याल से अब जो चेंज करने वाली चीज है वो होती है क्राउड। कि इंडिया में जिस तरह क्राउड होता है, जब इतना बड़ा क्राउड होता है, हम हमारे प्लेयर्स ने कभी इतने बड़े क्राउड के खिलाफ नहीं खेला। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 90,000 क्राउड था पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोगों ने फेस किए, जो करंट स्क्वाड है। जब वो जाएंगे अहमदाबाद या वो जब जाएंगे बेंगलोर जाएंगे, और जब वो देखेंगे लाख लाख 1.5 लाख की क्राउड, तो वहां पर जो हाल होगा ना, 1,30,000 क्राउड अगर आपके सामने बैठा हो, तो वो जिस तरह का सेंसेशन होती है वो बहुत प्रेशर होता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे हमारे प्लेयर्स को ना ट्रेन किया जाए कि वो इस तरह की सिचुएशन को बेयर कर सके, कि आपके सपोर्ट में लोग नहीं होंगे। हाँ इसी वजह से तो फॉरेन कोचेस को लाए हैं, मिकी आर्थर। ये क्योंकि ये वो नहीं देखते सफारशी कल्चर जो हमारे फॉरेनर क्रिकेटर्स करते हैं, आपको खुद भी पता है कि सफारी से एनू ले आते हैं, एनू पा दे, तो कोई नहीं है अज सो जा, आज आज कोई मसला नहीं, चल आज थोड़ी बहुत बिरयानी खा ले। एक पूरा प्रोफेशनलिज्म। रेहान उल हक को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, क्योंकि रेहान उल हक के मेरे मतलब क्या कहते हैं थोड़े से कांटेक्ट भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। मेरे जो फुफा है रेहान उल हक के, मतलब उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज में एक स्टेक था, तो उनसे बड़ी बातें हैं रेहान उल हक की। रेहान उल हक एक बहुत कमाल का लड़का है। रेहान उल हक एक बहुत अच्छा डाटा ड्रिवन बंदा है, वो प्रोफेशनलिज्म को मतलब कहता है कि प्रोफेशनलिज्म फर्स्ट पे होनी चाहिए। मिकी आर्थर आप सबको पता है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम मिकी आर्थर के अंडर जीते। आपको फिटनेस लेवल अच्छा नजर आया। उमर अकमल जो एक बहुत हमारे, हम जिस कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इसको निकालेंगे, उमर अकमल की छुट्टी हुई। फिटनेस को प्रेफरेंस आई, प्रोफेशनलिज्म को प्रेफरेंस आई। बाबर आजम, बाबर आजम क्यों बना मिकी आर्थर का सबसे बड़ा आता है, क्योंकि मिकी आर्थर को नजर आता था बाबर आजम। उसने अहमद शहजाद को निकाल के बाबर आजम की जगह इस वजह से बनाई क्योंकि मिकी आर्थर ने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो ये चीजें हमें नजर आ रही है।
लेकिन साथ ही साथ ईहान, मैंने आपको इंटरप्ट इस वजह से किया, मेरा एक इधर थोड़ा सा आप पे है कि ईहान क्यों ना हम, अगर हम अभी तो देखे हम प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं खेल रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों ना हम एशिया कप से और वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज और रख ले, हमारे लिए और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या कहते हैं, हम एशिया बिल्कुल। में ही कोई। हमने ये सोचा जरूर था, बिल्कुल आपने ये सोचा, बिल्कुल ये बात बनती थी कि एशिया कप से पहले हमें थोड़ा ओडीआई खेलने चाहिए थे, और हमने श्रीलंका से रखे भी थे, लेकिन जिस तरह की बुलेट की कंडीशन चल रही है, श्रीलंका ने वो ओडीआई कैंसिल कर दिया, और वो कह रहे सिर्फ टेस्ट खेल ले, तो अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर हम रख लें एंड टाइम में तो एक अच्छी चीज है, ओडीआई खेले, चाहे वो डोमेस्टिक भी हो जाए, डोमेस्टिक तौर पे कोई कप खेल रहे हमारे बंदे नेशनल टीम के अंदर, ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब क्योंकि हम खेल ही रहे, तो अब हमारे पास यही है कि अब हमें एशिया कप में ना जान लगानी पड़ेगी। ये है कि अगर हम एशिया कप ना भी जीते, लेकिन हम अपना सेट कर दे क्लियर कि हमने किस तरह खेलना है, हम एक बार अपनी टीम सेट कर दे कि हमारी टीम क्या होनी चाहिए। अ, लेकिन अगर हम एशिया कप से पहले को मैच रख लें, तो हम एशिया कप को जीतने की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अब कोई सही। मैच नहीं है फिलहाल, तो अवेलेबल नहीं मिल रहा हमें। तो अब यही है कि हम एशिया कप के अंदर ही फुल जान लगाए। ईहान, आप अपनी पहले वर्ल्ड कप की वैसे 11 बताए, अगर आपको जो अच्छी लगती है, आपकी प्लेइंग 11 पर्सनल। मेरी प्लेइंग 11 मोस्टली आपसे ही मिलती है, बस ये होता है कि फखर, उसके अंदर इमाम, बाबर। लेकिन उसके अंदर इमाद वसीम आता है, मेरे हिसाब से इमाद इमाद वसीम वसीम आना चाहिए ठीक है। नवाज के बस अलावा। इमाद बाकी वसीम आता आपके, है। हाँ बाकी जी, आपकी मेरे सेम हिसाब से सेम। भी, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, इमाद वसीम और नवाज दोनों ही एक जैसे बॉलर है। आपको बॉलिंग से नहीं, जो इमाद वसीम आपको बैटिंग देगा ना एज अ फिनिशर, वो आपको नवाज नहीं दे सकता, क्योंकि इमाद वसीम हैज डन इन द पास्ट, आपको पता है वो अफगानिस्तान वाले में प्रेशर मैचेस में इमाद वसीम आपको काम है। और सबसे बड़ी बात, परफॉर्मेंस, इमाद वसीम की जो फॉर्म जा रही है, इमाद वसीम की सबसे इस टाइम, जो कहते हैं ना आप पीक पे होते हो, इस टाइम बैटिंग फॉर्म इस टाइम जा रही है, क्योंकि इमाद वसीम वही अकेला बंदा था कराची के लिए जो खड़ा होता था। और जब आप अकेले खड़े होते हो ना, आप जब पूरी टीम के लिए अकेले खड़े होते हो, जब आप किसी टीम में जाते हो, जब आपकी सिचुएशन ऐसी आती है, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है कि आप उसे हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ इंशाल्लाह, बाकी एशिया कप तो हो गया, यहाँ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी एक स्टेज होती है। T20 वर्ल्ड कप को यहाँ आप भी एग्री करते होगे कि उस तरह प्रेफरेंस नहीं दी जाती हमारे बड़ों की तरह, उस तरह हाइप नहीं दी जाती T20 वर्ल्ड कप को, जो ओडीआई वर्ल्ड कप को दी जाती है। आज भी सब धोनी के छक्के को याद करते हैं, आज भी सब उस रमीज राजा के कैच को याद करते हैं, आज भी ऑस्ट्रेलिया की 5 वर्ल्ड कप को याद करे जाते हैं। तो ओडीआई वर्ल्ड कप का एक अलग ही स्ट्रक्चर है, ओडीआई वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला नहीं है, और आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी आप मेरे हिसाब से ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। तो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप पिछले साल हम, क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, 5वें पे हमने एंड किया था। इस साल एक नई अप्रोच, एक नया सेटअप। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार का। बस दुआ है पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हो जाए, हमारे प्लेयर्स पे प्रेशर थोड़ा कम हो, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर होगा वो काफी होगा। और ये है कि हमारी क्रिकेट अच्छी है, हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, हमारे पास बैटर्स अच्छे हैं, हमारे पास यूनिटी है। अगर हम इसी पे रखे अपना, चेंज ना करें, तो एक एक आप सेमीफाइनल हारे, अगला फाइनल हारे, तो इंशाल्लाह आप इस बार फाइनल भी जीत जाएंगे। तो दुआ तो अच्छी है इनके साथ कि इंडिया के मैचेस होंगे मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल होंगे। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा मसला आ गया था। हाँ जी जी, चलो कनेक्ट हो स्टार्ट गया। कर दीजिए। जी, तो बिल्कुल बात आपने सही की थी कि प्रेशर जो है हमारे पास पहले ही बहुत है। तो इनशाला अल्लाह करे कि प्रेशर जो है पॉलिटिकल तरीके से ना आए, हमारे प्लेयर जरा स्टेबल, इंस्टेबिलिटी ना आए, वो उन पे प्रेशर कम है, क्योंकि इंडिया में बहुत प्रेशर होगा हमारे पास। इंडिया में हमारे बहुत। पास बहुत प्रेशर होगा, तो हमें बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, हमें बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए हम, हमारे पास टीम अच्छी है, हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं, हमारे पास यूनिटी है। हम इसी पे काम रखें, हम इसी को आगे लेके जाएं, तो इंशाल्लाह आप सेमीफाइनल जीते हैं। फाइनल, सेमीफाइनल हारे थे इस बार, फाइनल हारे थे, इंशाल्लाह इस बार फाइनल भी जीत जाएंगे। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। इस बार हमारी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बाबर आजम को हमने उस तरह देखे, हम कहते हैं ना बाबर आजम हमारा बहुत इस टाइम आइकॉन है, आइकॉन है। यार आप खुद देखे, हम अपने अगर प्लेयर को आइकॉन बनाते हैं, उधर वो लंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहा है, उसको कोई ऑड मिल रहा है $2 लाख। मतलब $2 लाख में बिक गया, और सब इतने जंपे मार रहे हैं ट्विटर पे, ओहो बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग का हाईएस्ट प्लेयर।
मैं कहा यार, अगर बीसीसीआई ने कुछ किया ना, ये प्लेयर का कसूर नहीं है, ये आपके बोर्ड का कसूर होता है कि आप किस तरह अपने प्लेयर को मैनेज करते हैं। बीसीसीआई का सबसे बड़ा मुझे ये चीज ही अच्छी लगती है कि वो आईपीएल, अगर आपने कोई और आईपीएल के अलावा लीग खेलनी है तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। एक उन्होंने अपने प्लेयरों को स्टार बनाया कि वो उनका जो अनकैप्ड प्लेयर भी है ना, वो भी आईपीएल खेल के अपना घर चला सकता है, वो इंडियन टीम ना भी, इंडिया में ना भी खेले। मतलब हमने अगर बाबर आजम को स्टार बनाना है, हमने एक बाबर आजम को एक आइकॉन दुनिया के सामने लेके जाना है। सो यार मुझे कोई इसमें नहीं, बाबर आजम जरूर खेले, लेकिन मेरे एक अंदर से दिल तो कहता है ना कि यार ये हमारी ईस्टर्न कंट्री को, ये आइकॉन है हमारा, रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसे लंका प्रीमियर लीग भेज रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर बिग बैश भेजते कोई पीएसएल आईपीएल, तब तो मैं मना ना करता, क्योंकि ये तीन लीग इस टाइम सबसे बड़ी है। बिग बैश आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलना चाहिए, आईपीएल इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, पीएसएल तो आपकी अपनी लीग है, इन तीन लीग में ना, लेकिन एक लंका प्रीमियर लीग जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका भी जरा आप मुझे बताइए कि हम अपने प्लेयर्स को भी, हमें हमारे बोर्ड को ना, मतलब उस तरह मैनेज नहीं करना चाहता। और दूसरी बात मैं ये, आप कह रहे हैं ना ओडीआई ओडीआई, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 2019 से 2023 तक, अब से जो न्यूजीलैंड तक हमने ओडीआई खेला है, हमने पिछले 4 सालों में यहाँ 48, नहीं नहीं 48 नहीं, 36 टेस्ट खेले हैं, 36 टेस्ट खेले हैं, 28 ओडीआई खेले हैं, 28, और 90 T20 खेले हैं, 90। आप खुद देख लें हमारी प्रेफरेंस किधर है। तो जी हाँ। ये T20 की इसलिए ज्यादा हो रहे थे कि T20 के वर्ल्ड कप होता रहते हैं, लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी जब T20 लगे रहे और कंटिन्यू होते रहे, तो वो बात सेंस नहीं बन रही थी कि हमने इतनी देर कंटिन्यू किया। जो आपकी दूसरी बात थी, वो एशियन रुपये जरा जी जी, वो मैं क्या कहते हैं, वही मैंने आपको बात की थी कि लंका। देखिए, इस हवाले से वैसे मेरा डिफरेंट स्टांस है कि अब ये है कि मैं सपोर्ट करता हूँ कि खेलना चाहिए, आइकन्स को भी डिफरेंट लीग खेलनी चाहिए, छोटी और बड़ी। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे बीपीएल या फिर 100 के अलावा जो आईपीएल में हम जा नहीं सकते, तो लंका प्रीमियर लीग इतनी छोटी भी मैं नहीं समझता कि वो ना खेला जाए। बल्कि आपके जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है उससे टाइज तभी बढ़ेंगी जब हम उनके लीग्स में खेले, जब हम उससे ज्यादा खेले। हम हमारे अपने आसपास की कंट्री से पूरे टाइज है, हमारे साथ साथ हम खेलते नहीं, श्रीलंका के साथ हमारे मैचेस होते नहीं है, इंडिया से हमारी वैसी वर्ल्ड कप के अलावा तो मैच करते ही नहीं, हमारे बायोलेटरल सीरीज होते ही नहीं है। तो जितना हम नेबरिंग टाइज के अंदर अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, हमारी क्रिकेट भी ज्यादा बेहतर होगी, और उसके अलावा हम जरा ज्यादा यूनाइट होंगे, एशिया कप ज्यादा स्ट्रांग होगा। सही सही, हाँ का एक बहुत मतलब इधर, एक मुझे इस टाइम बहुत अच्छा फैक्ट लगे कि हम अपनी नेबरहुड, जब तक हम अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई सीन नहीं। तो ये हाँ, बहुत पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है हम भी दिल से पाकिस्तानी है, दिल से अब वर्ड्स निकलते हैं तो चुप ही नहीं होते, 40 मिनट देखे कहाँ निकल गए हैं पाकिस्तान की इतनी बात करते हुए। तो यहाँ अब हम आगे जाते हैं, बात करते हैं द बेस्ट बॉल, जो नई अप्रोच इंग्लैंड लाया, एशेज का पहला टेस्ट, पैट्रिक जेम्स कमिंस का रिवेंज आफ्टर 2019। बेन स्टोक्स ही कोई बंदे थे जिन्होंने पैट्रिक जेम्स कमिंस को चौका मार के उस एशेज को, वो टेस्ट जिताया था, जो बेन स्टोक्स की रिडेम्पशन उधर से स्टार्ट हुई थी। वो टेस्ट जीते थे तो इंग्लैंड ने वो एशेज रिटेन की थी, मतलब ड्रॉ हो गई थी वो। और वही फिर क्या कहते हैं कारमा हुआ उसके बाद, पैट्रिक जेम्स कमिंस ने 2 विकेट से वो क्या कहते हैं टेस्ट मैच जीता, जब 60 रन रहते थे, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया से। कमिंस और लाइंस की पार्टनरशिप लगी, 64 रन की पार्टनरशिप लगी, और ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से टेस्ट जीत गया। सब कह रहे हैं बैट बैट बॉल नित होगी, बैट बॉल नित हो गई। पहले दिन 393 किया, इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया, रूट 100 पे भी खेल रहे थे फिर भी डिक्लेयर। लेकिन मेरा जो, अगर आप पूछते हैं पर्सनल ओपिनियन, मुझे तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नजर आई है, क्योंकि इंग्लैंड ना 2019 से 2021 के वर्ल्ड टीसी फाइनल में क्वालिफाई कर सका है, ना 2021 से 23 तक। आपको कुछ ऐसी नई इनोवेशन लानी पड़ेगी क्रिकेट में, जो आप, लोग आपको देख के क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करें। आपको याद होगा 2015 क्वार्टर फाइनल में भी नहीं गया था इंग्लैंड, इंग्लैंड लीग स्टेज में बाहर हो गया था। मैं क्वार्टर फाइनल कोई बड़ा नहीं समझा जाता, आपको खुद भी पता है, बांग्लादेश चल क्वालिफाई कर गया था, इंग्लैंड नहीं कर पाया था। उस दिन के बाद इंग्लैंड बैठा, इंग्लैंड ने अपनी नई अप्रोच चेंज की, इयन मॉर्गन कैप्टन ने कहा कि हम ये पॉलिसीज इस्तेमाल करेंगे तो हमें आगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी वजह से इंग्लैंड ने जो अटैकिंग क्रिकेट खेली, 2015 से 2019 में सबसे ज्यादा 400 इंग्लैंड के थे। सबसे ज्यादा इंग्लैंड की काउंटी परफॉर्मेंस, इसमें नए लड़के इंग्लैंड ने लाना शुरू कर दिए। जो इंग्लैंड का एक रूल होता था, आपको पता है, इंग्लैंड ने ही क्रिकेट शुरू की, एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलना, कि बल्ला बिल्कुल धीम है, इंग्लैंड ने वो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं तहस नहस करके एक ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में उन्होंने अनऑर्थोडॉक्सेशन लाई।
तो इसी वजह से आज इंग्लैंड 2015 और 2019 और 2022 दोनों के करंट वाइट बॉल चैंपियन है। पहली ऐसी टीम है क्रिकेट हिस्ट्री में जो दोनों इस टाइम करंट वाइट बॉल के दोनों बड़े वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं। तो जी हाँ, क्या कहेंगे, इंग्लैंड अब टेस्ट में भी वही इस्तेमाल करना चाहेगी कि पिछले दोनों साइकिल में इंग्लैंड एक में 8th में फिनिश किया है, एक में 5th में। इंग्लैंड को कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। ये जो पीछे आपको नजर आ रहा होगा बेन स्टोक्स और इनकी नई अप्रोच, नई नई फील्ड प्लेसमेंट्स अजीब अजीब सी, नए नए प्लान्स अजीब अजीब से, बॉलिंग अटैक्स, तो क्या कहते हैं हाँ आप पहले टेस्ट पे एशेज। जी, एशिज का जो टेस्ट है वो एक बहुत मजे का गया है। बड़ा मैच भी बड़ा अच्छा था, इंग्लैंड में मैच हुआ, बहुत ही मजे की पिच थी, दो फोर साइड मैच के, और यही था कि वन साइड मैच नहीं हुआ, ये अच्छी बात थी। अब जो बेसबॉल की टेक्निक है वो इस तरह की, या तो आप हीरो या फिर आप जीरो हो, कि आपने रिस्क लेना है। अगर रिस्क हो गया तो फिर आप हीरो बन जाते हो, आपके तो यार बहुत ही बड़ी चीज है। अगर वो रिस्क फेल होता है तो सारे आप पर ही पॉइंट देते हैं। लेकिन एक चीज का मजा ही तब आता है जब रिस्क लो, जब बेंचो ने डिक्लेरेशन दिए या बेंचो ने जब एंड के अंदर आउट की तरफ जाने की कोशिश की है, इस तरह की चीजें हैं। चाहते तो वो स्टॉप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम विकेट के लिए जाएंगे। अब वो फेल हो गया। तो ऑब्वियसली एक चीज, जब आप कोई नई चीज अप्रोच करते हो ना, या आप कुछ नया करना चाहते हो, तो हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है स्टेज। 6 बार बिल्कुल गिरते सही हो बात। तभी आप उठते हो, तो जितनी बार वो बिल्कुल गिरेंगे सही जितनी बार सीखेंगे। दूसरी बात ये है कि बेसबॉल में एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। इंग्लैंड के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि अभी दूसरा बंदा घंटे बाद कुछ 50 स्कोर करेगा ना, हमने 2 ओवर में 50 कर लिया, 3 ओवर में 50 कर लिया। मतलब कि उनको स्कोर के अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। उसके अलावा देखने का अलग मजा है। अब जैसे कि इस सेशन से पहले जब पुराने इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे, जिसमें जिस तरह बेस्टो ने खेला था, टोनी बेस्टो ने, मजा आ गया था। टांगों के बीच बीच से शॉट निकाल रहा था, मतलब बुरी हालत की हुई थी बॉलर्स की। तो इसका भी मजा आता है अपना, कि कभी बैट्समैन की चल रही होती है, एकदम से फिर बॉलर की चल रही होती है, बॉल टर्न होना स्टार्ट होता है, खेला नहीं जा रहा होता। तो टेस्ट का यही मजा होता है कि गेम में किसी तरफ ना जाए, कभी इधर आ रही है कभी उधर जा रही है, और 5 दिन जो होते हैं ना, आप एंटरटेन हो रहे होते बिल्कुल सही बात की है ईहान। ईहान अच्छा है, इधर मैं ये भी कहूंगा सब लोग जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो मतलब जितनी भी ऑडियंस है, मतलब बाहर की जो क्रिकेट अरीना में जो मतलब लोग हैं फैंस है, वो बेसबॉल को समझते हैं अभी भी मार था। मेरे अपने भी मतलब वालिद साहब है, वो भी मतलब बेसबॉल के बहुत खिलाफ है, कहते हैं ये क्या मारते रहते हैं, ये क्या क्या, हमारे दौरों में तो ये होता था कि पहले लोग फीस लेते थे। वो आपको याद ही होगा कि एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट और एक क्या कहते हैं, एक उस अप्रोच को संभालना। तो मतलब उसमें मेरे वालिद साहब कहते हैं कि ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ आती। तो उसमें अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बैट बॉल मारधार का नाम नहीं है। बैट बॉल नाम उसका है कि आप उसमें आपको नई फील्ड फील्ड प्लेसमेंट्स नजर आती है। उसमें आपको मतलब नई क्या कहते हैं प्लान्स नजर आते हैं। उसमें आपको कुछ ऐसी फील्ड प्लेसमेंट्स नजर आती है जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। उसमें आपको बीस्ट ऑफ अ कैप्टनसी नजर आती है बेन स्टोक्स की तरफ से। उसमें आपको कोई क्या कहते हैं एक अलग प्लान्स नजर आते हैं। जॉ रूट पहला पहला ओवर करना शुरू कर देते हैं और आप पहले दिन ही 390 करते हो और पहले दिन ही डिक्लेयर कर देते हो। तो इस पे आप क्या कहेंगे। हैं। अभी जो बिल्कुल जैसे आपने बात की कि ये जो टेक्निक है, ये बड़ी एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है क्रिकेटिंग की तरफ। और हर अप्रोच के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयां भी होती है। अब ऐसा ऐसा दिखा रहा है, आपको टाइम ही बताएगा कि कितनी अच्छी वैलिड होती है। एक चीज है, ये एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करेगी, चाहे वो फेल भी हो रही है ना, तो दूसरी टीम किस तरह से टैकल कर रही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना अपना तरीका नहीं चेंज किया ना, पाकिस्तान ने चेंज किया। पाकिस्तान में भी जब वो खेला, पाकिस्तान ने जल्दबाजी नहीं की। अगर इंग्लैंड कोई एक दिन में कोई 400 मार के बैठा हुआ जरा, तो पाकिस्तानी भी बैठ के, उन्होंने अब्दुल्ला शरीफ ने 150 बॉल तो 60 स्कोर ही करना था, उसने ज्यादा नहीं किया। आप अपनी टेक्निक और उनकी टेक्निक का जब डायरेक्ट आपका मुकाबला हो रहा होता है ना, तो गेम का मजा आता है कि कौन सी जीतेगा। हो सकता है कोई टेक्निक बेहतर हो, कोई ना बेहतर हो, लेकिन जो एट द एंड बात होती है कि आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हो। अगर बेसबॉल भी वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले, तो वो भी बिल्कुल बड़ी अच्छी सही बात टेक्निक है। लेकिन जिस चीज में आप स्ट्रांग हो, अगर एक हमारे प्लेयर्स इस तरह स्ट्रांग हो कि वो पहले अपने आप को सेटल करते हैं, उसके बाद वो आराम आराम से स्कोर करते हैं, तो देन दे शुड गो विद द टेक्निक। टेक्निक चेंज करने की जरूरत नहीं है। उस टेक्निक को अपना इतना अच्छी कर लेंगे आप, जब से इम्प्लीमेंट करें तो आप आराम से जीत सके। उसको प्रैक्टिकली आप जब तक बेस्ट टू द बेस्ट इम्प्लीमेंट ना कर पाए ना, तो ऑब्वियसली देर आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे उस तरह। बिल्कुल सही बात है हाँ ना, आपकी बात बिल्कुल सही है इधर के। आप अगर जो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जब तक आप कोई नया फ्लेवर नहीं लाएंगे तब तक आप। आपने अभी इंग्लैंड को देखा भी था यार, बेन स्टोक्स क्या बीस्ट ऑफ अ कैप्टन है। मतलब मैं ये नहीं कि बेन स्टोक्स मतलब एक लीड
बेन स्टोक्स ने वो जो ख्वाजा वाली आपने फील्ड प्लेसमेंट शायद देखी होगी, किस जी तरह जी। उसने यार फील्ड प्लेसमेंट सजा के उसने ख्वाजा को मजबूर कर दिया विकेट लेने पे। बेन स्टोक्स दिलेर है, बहुत दिलेर इंसान है, उसको रिजल्ट से नहीं पकड़, उसको ये है कि मेरी किधर फ्यूचर में मैं देख लूं क्या क्या मैं वर्ल्ड टीसी का फाइनल खेल लूं। बेन स्टोक्स को इससे गर्ज है, बेन स्टोक्स को गर्ज ये नहीं है कि मैं ऐसी जीतूं, बेन स्टोक्स को गर्ज है कि मुझे फ्यूचर में कि जब बड़ा मेजर चीजें आएगी उसमें मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। आपने देखा था रमीज राजा और ये लोग नलीफाई करना चाहते थे इंग्लैंड को, फिर से डेड पिचेस आपको मिली तीनों टेस्टों में, लेकिन वो बंदा जी। आपको 3-0 मार के चला गया। उसने कुछ ऐसी काम की, उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया, पहले ही उसने दिन पे 500 मार दिया रावलपिंडी में। तो ऐसी चीजें हुई तो हमें फिर नई चीजें नजर आई। आपको बेन स्टोक्स पे क्या लगता है? बेन स्टोक्स वैसे ही उनकी स्टोरी बड़ी इमोशनल है, पहले क्लब्स में फाइटिंग करना, मतलब बियर्स पीना, फिर उसके बाद किस तरह चेंज आया, कितना उनमें पेशेंस है। 2019 का वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2022 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान का फाइनल हम आज तक नहीं भूलते। बेन स्टोक्स लकी भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह बेन स्टोक्स की एक कहानी है, और अब इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह ब्रेंडन मैकलम के साथ जिस तरह बेन स्टोक्स लेके जा रहे हैं। और आपको एक और मजे का फैक्ट बताता हूँ, इंग्लैंड के पास कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं है इस वक्त मैनेजमेंट में। जो हमारे बातें करते हैं ना, ओ टेस्ट क्रिकेटर नहीं है भाई हेड कोच में, हाय हाय भाई तुमने टेस्ट क्रिकेटर नहीं रखा हुआ। इंग्लैंड के पास एक डाटा एनालिस्ट है फ्रेडी वाइड। आपने देखा होगा ना जो मैच ब्रॉडकास्टिंग पे चल रहे होते हैं उस पे क्रिक का वो जो आ रहा होता है कि 30% बॉले गुड लेंथ पे शॉर्ट लेंथ। तो वो जो फ्रेडी वाइल्ड है वो ये काम करता था, इंग्लैंड ने उसे लाया ही इसी वजह से फ्रेडी वाइल्ड में, टू विन द वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो मतलब जिस तरह इंग्लैंड एक क्रिकेट को एक अलग लेवल पे लेके जा रही है ना, हम भी नहीं डिनाई कर सकते क्योंकि रिजल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में मिल रहे हैं। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शायद लक भी हो सकती है। इंग्लैंड से मैं इंप्रेस इस वजह थी क्योंकि इंग्लैंड के डीएनए में नहीं था। आपने सुना होगा रमीज राजा कहते थे हमने अपनी क्रिकेट की डीएनए को चेंज करना है। इंग्लैंड की कभी क्रिकेट के डीएनए में नहीं था कि पहला बॉल हो रहा है डे 3 का, रिवर्स जॉ रूट आते साथ ही रिवर्स स्कूप मार रहा है, वो भी रिवर्स स्कूप पैट कमिंस को। ये इंग्लैंड की डीएनए में हो कभी भी नहीं था। एंड्रू स्ट्रॉस के दिया केविन पीटरसन के दौर में होता है, सैक्ड कर देते हैं ऐसे लोगों को। इंग्लैंड ने अपनी पूरी आवाम को चेंज किया। इंग्लैंड की पूरे जो जर्नलिस्ट नहीं उधर कहते कि अगर क्या कहते हैं बाबर आजम पहले ही बॉल पीछे का छक्का मार दी, जर्नलिस्ट नहीं कहते वो तुमने पीछे का छक्का मार दिया पागल। इधर हमारे ट्विटर पे ही एजेंडा शुरू हो जाते हैं, ओए होए ये क्या हो गया, या तुम बेन स्टोक्स की तरह बनोगे। तो इंग्लैंड का एक पूरा उधर से पीछे से अवाम का भी सपोर्ट था, एक उधर सारा इंग्लैंड के उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। तो एज ऑफ नाउ उन्हें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लैंड की इस अप्रोच को, क्योंकि इंग्लैंड की डीएनए में नहीं था, ये सबसे बड़ा इसका क्रेडिट अयॉन मॉर्गन को जाता है। और इसी वजह से अब इंग्लैंड में जो भी है, इंग्लैंड चुप करके अपने काम कर जाती है और सही जो है ना एक अपनी एग्जाम्पल सेट कर रही है। जी हाँ। वेस्ट की बेशक की बहुत एक रिमार्केबल जर्नी थी और एक बहुत अच्छा कमबैक दिया था उसने। आफ्टर दैट लास्ट ओवर ऑफ कार्डिफ ब्रेथवेट को जब 3 छक्के पड़े थे उसको स्टार्ट की मेरी, तो वो जो वो डाउनफॉल था उसके बाद जब खड़ा हुआ तो वो उसने, एक तो ये है वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको जब मैं अपने याद है पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में कुछ हालात भी उसमें गर्मी बहुत होती है, बहुत प्रेशर भी होता है, लेकिन आप देखेंगे चाहे वो बंदा जीत रहे हारे वो एक स्माइल कर रहा है, वो लाइक प्रेशर नहीं उसको फील होता। तो वो जिस तरह बंदा होता है कि अपने कूल होता है, वो अपने कूल एंड काम माइंडेड, उसे से देखना कि मैंने ना मैं चेंज ये कर सकता हूँ। और इस तरह की जो अप्रोच है, अब ऑब्वियसली उसने एक बहुत ही नई चीज लाई क्रिकेट के अंदर। और वो काफी पुराना है इस फील्ड के अंदर, उसने काफी अर्से से इस पे है, वो काफी ना, ये नहीं कि वो एकदम से ऊपर गया, वो बहुत देर से नीचे भी रहा, वो गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा। तो सही बात। ही हैज अ लॉट ऑफ पेन ऑन हिज वे टू दिस प्लेस। और अब वो जिस तरह की चीज ला रहा है और जिस तरह उसने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया ना अपने इंग्लैंड टीम के अंदर, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल के जिस तरह उसने उनको जोड़ के रखा हुआ है। एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड माइंडसेट है और उसके अलावा एक ऑफेंसिव माइंडसेट है। ठीक है, अगर हमारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर डिफेंसिव माइंडसेट रहा है पहले से या उनका भी पहले होता था, लेकिन अब उन्होंने जो नई चीज लाई है तो वो उनको बैकअप कर रहे हैं, उनकी आवाम भी उनको बैकअप कर रही है। और एक बल्कि जितने भी क्रिकेट फैंस है वो एंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को, चाहे वो सपोर्ट करे ना करे, बट वन थिंग इज कि दे आर ऑल एंजॉयिंग दिस टाइप ऑफ अप्रोच। अब आपको एक मजे की बात बता, तो बेन फोक्स का नाम आपको पता है? हाँ, बेन फोक्स। जी जी। जी जी। फोक्स विकेट कीपर है इंग्लैंड का, डोमेस्टिक का। उस जी बंदे जी। की पिछले 15-20 ऑड ईयर्स में सबसे ज्यादा एवरेज है एज ऑफ नाउ कीपर, उसकी 93 की एवरेज है काउंटी में, 93 की।
इस टाइम वर्ल्ड में जो कीपर है ना, सबसे ज्यादा बेन फोक्स की एवरेज है। लेकिन बेन फोक्स को भी नहीं इंक्लूड कर रहा इंग्लैंड, क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए कंडीशन बेस्ड, उन्हें जॉनी बेस्टो चाहिए तो आते साथ बॉल वन से अटैक करे। वो अगले टेस्ट में खबर आ गई है कि मोइन अली नहीं खेल रहा, क्योंकि अगला टेस्ट होना है लॉर्ड्स में, और वो रेहान अहमद को लिया, क्योंकि आपको पता है लॉर्ड्स की एक हिस्ट्री रही है कि वो लेग स्पिनर को सपोर्ट करता है। आपको यासिर शाह याद होगा 2016, जब यासिर शाह लॉर्ड्स में 10 विकेट हॉल लिया था। तो इंग्लैंड, मैं क्यों रेहान लक को सपोर्ट करूं, मैं क्यों इस टाइम पाकिस्तान की अप्रोच को सपोर्ट करूं कि कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं? क्योंकि जब आप कंडीशन बेस्ड क्रिकेट खेलोगे ना, जैसे आप अभी आपके 3 मैच आपके ड्राफ्ट में है, आपके चेन्नई में है, 2 बेंगलुरु में है, कुछ आपके अहमदाबाद में, आपने चेन्नई में चलो आपने 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर खिला लिए, आप 2 फास्ट बॉलर के साथ चले गए। बेंगलुरु है, उधर आपको ज्यादा अच्छी बैटिंग चाहिए होगी, आपको मतलब 350 से ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा जीतने के लिए। आपने देखा है आरसीबी भी 250 करके भी हारा है, 200 करके भी। वो आपकी चले बॉलिंग भी डिपेंड करती है, लेकिन आपको उधर स्कोर करना पड़ेगा, उधर आपको अपनी बैटिंग को इनहेंस करना पड़ेगा। आप अगर उधर क्या कहते हैं अपना धर्मशाला जाएंगे, तो उधर आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए होगा, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को क्या कहते हैं आप एक ही तकिया नुसी सोच। आपको 2021 में यार से मुझे एक दुख होता है, हसन कहते रहे कि हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं है। आप आप कोशिश तो करते, वो एक जिद बना दी थी, एक अड़ बना दी थी जो रमीज राजा के दौर में थी कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, चाहे गलत भी हो रहा है, रमीज राजा कहता था सही है। तो उसी वजह से फिर अब नहीं, अब जो ये नजम सेठी आए थे, मैं इनको सपोर्ट मतलब इतना नहीं करता, लेकिन ये एक लोग रूल लाए थे कि हाँ, ये हमारी टर्म्स है, इस टर्म्स पे चलो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी वजह से आपकी न्यूजीलैंड में रिजल्ट्स भी मिले, आपको जीत भी, आप जब हार भी रहे थे आपको चेंजेस नजर आ रहे थे। तो ये आपको टीम का एक आप नजर आता है कि आप मतलब फ्यूचर क्या सोच रहे हो। इंग्लैंड की मिसाल में इस वजह से ज्यादा दे रही हूँ, क्योंकि इंग्लैंड भी हमारे एक तरह, इंग्लैंड हमसे भी बदतर था, आपको याद होगा। इंग्लैंड को कौन लेता था यार, इंग्लैंड को सब चोकर भी नहीं, इंग्लैंड को तो मतलब कोई बुक्स में लेता ही नहीं था। जिस तरह वो सिर्फ अपने घर में कभी कभी जीत जाते थे, एलिस्टर कुक एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते थे कि बैट्समैन आया, उसने गार्ड लिया, पहले 20 बॉलें देखी, उसने खेला, फिर मतलब उसके उसके बाद उसने अपना। अब वही लोग आते साथ पहले पहले रिवर्स टू मारे हैं, और उन्हें अगर क्या कहते हैं रिजल्ट्स भी मिल रहे, तो कोई उन्होंने चेंज किया तो मिल रहे। तो यही बात है, इसी वजह से मैं, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट जो इस वक्त रेहानुल हक और मिकी आर्थर को है, कि ये चीजें आपके अंदर आएगी तो आपके 80% चांस तो आपके एक वर्ल्ड कप जीतने के इसी वजह से हो जाएंगे। आपके अंदर देखो, आपके अंदर जज्बा है, वाइब आपके अंदर है, अवाम आपके साथ है, आपके अंदर सिर्फ एक लैकनेस यही है कि आपके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग पीछे थिंकिंग नहीं है, जो आपको कंडीशन बेस्ड बाबर को कोई बता सके कि ये टर्म्स है, इस पे आप चलोगे। तो बाबर को तो जो बताया जा रहा था वो चल रहा था, जैसे मिसबा बताया था, वो तो मतलब एक बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, और एक मतलब बहुत क्या कहते हैं प्यारा, बहुत अच्छा इंसान है। वो मतलब जो भी उसे साफ सादा इंसान है, कि वो जो बात उसे कहते हैं वो मान लेता है। तो यही इसी वजह से एज ऑफ नाउ बात लंबी हो जाएगी, मेरा इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट बात का यही था कि इसी वजह से रेहानुल हक को मैं सपोर्ट करूँ, और मिकी आर्थर को, क्योंकि आपको इसमें आगे फ्यूचर रिजल्ट्स मुझे तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मिकी आर्थर की स्टेटमेंट भी आई थी कि हमने हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स है, हम जो है एक, हम जब से पाकिस्तान की क्रिकेट इजाद हुई हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीते, इंडिया 2 दफा कर रहे हैं, हम लोग आज तक नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज। ठीक है, 75 साल हिस्ट्री जब से पाकिस्तान बना है हम नहीं कर सके, और एक वर्ल्ड कप जीतना। तो इसी वजह से जी हाँ ना, आप ये बात बताइए बात। जी वैसे एक बात ये है कि इंग्लैंड जो है वो अपने आता है कि बुक्स में आता है इंग्लैंड स्टार्ट से ही टेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज रहा है, एक बहुत नहीं बड़ा नहीं, फील्डिंग चीज फोर्स था रहा है। लेकिन तो उस आप तरह बस बात फर्क हार्डनेस नहीं थी फर्क उनकी, उस तरह मैं वो आपको बताऊं, इंग्लैंड जो है ना स्टार्ट से ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन लोगों ने स्टार्ट से ही एक टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी फॉर्म थी। पाकिस्तान या इन सब के आगे कुछ भी नहीं थे ये लोग टेस्ट क्रिकेट। 92 में बेसिक पाकिस्तान ऊपर किया, लेकिन इंग्लैंड कभी नीचे ना है। इंग्लैंड की स्टार्ट भी क्रिकेट यहाँ से ही हुआ है। तो स्टार्ट से क्रिकेट की टेस्ट, क्योंकि जो मेन क्रिकेट जो ओरिजिनल क्रिकेट होती थी वो टेस्ट ही होती थी। तो टेस्ट के अंदर ये हमेशा से अच्छा रहा, लेकिन फर्क ये होता था कि इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो होती थी डिफरेंट, काफी डिफरेंट। उनकी एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट होती डिफेंसिव। थी, काउंटिंग में भी खेले जाता था। डिफेंसिव नहीं कह सकते, एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक क्रिकेट होती थी उनकी। लेकिन फर्क वहां आया कि जब ये इन लोगों को जो अच्छी बात लगती है वो ये कि उन्होंने जब क्रिकेट चेंज की वो तब नहीं चेंज की जब वो लाइक हार गए या फिर वो जब बिल्कुल ही बुरे स्टेज में थे। उन्होंने तभी चेंज की जब वो लोग टॉप पर ही थे। तभी उन्होंने देखा कि आगे जो स्टेज आ रही है, जैसे T20 बढ़ रहे हैं, तो अब लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। अब आप एक तरफ T20 के अंदर खेल रहे हैं, फुल हिटिंग खेल रहे हैं, T10s खेल रहे हैं,
और दूसरी तरफ आप टेस्ट खेल रहे हैं और प्लेयर्स भी आपने सेम रखने हैं। उन्होंने अपना माइंडसेट को चेंज किया, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने से पहले कि उससे पहले कि दूसरे चेंज हो, उन्होंने खुद पे चेंज लाए। मतलब दे डिडंट वेट फॉर ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया चेंज करे। अगर जब पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान नया स्ट्रेटजी ले आए, जैसे कि पाकिस्तान रिवर्स स्विंग लाया था, तो इस तरह उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने खुद ही चेंज लाए। और वो खुद ही टॉप पे होते साथ ही चेंज लाए। ऑब्वियसली वो फिर नीचे आए, ऊपर आए, लेकिन उन्होंने अपने चेंज को एक्सेप्ट किया और उसके साथ आगे पुश किया। ये एक हाँ बिल्कुल बोल्ड सही स्टेप बात, था। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इंग्लैंड का इसका सबसे बड़ा हाथ इंग्लैंड की आवाम के साथ ही साथ अयॉन मॉर्गन, जिसने, एक आयरिश बंदा जो इंग्लैंड का था भी नहीं, जो इंग्लैंड में पैदा भी नहीं होता, उसने ये बात रियलाइज की। सो इंग्लैंड इस टाइम फुल हॉट टॉप पे है तीनों फॉर्मेट्स में। इंग्लैंड बहुत एंटरटेन कर रहा है क्रिकेट को, और हमें यही चाहिए। तो यहाँ आज का लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया। इंडिया की बात इस वजह से, रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड टीसी फाइनल, इंडिया एक दफा फिर इंडिया चोक्ड अगेन सिंस 2013, 2014 का फाइनल, 2015 का सेमीफाइनल, 16 का सेमीफाइनल, 17 का फाइनल, 19 का फाइनल, 21 का वर्ल्ड टीसी फाइनल, 22 का सेमीफाइनल, फिर 23 का वर्ल्ड टीसी फाइनल। इंडिया चोक करे जा रहा है, या ये रीजन वो है कि एम एस धोनी, कुछ लोग कहते हैं एम एस धोनी भी, कुछ लोग कहते हैं कि आपने इंडिविजुअल्स को अपने टीम से बड़ा कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लोग हैं रोहित विराट, आपने जो भी टीम मतलब रखी, आपने कभी इसमें यंगस्टर्स को इतना घुसाया नहीं। आपने जो यंगस्टर सीरीज में आप खिलाते रहते थे, आप जैसे ही वर्ल्ड कप आता था पुराने प्लेयरों को ले आते थे। जो यंगस्टर सारा जो सीरीज में मतलब एक सीनियर प्लेयर से अच्छा परफॉर्म करता था, जैसी कोई बड़ी स्टेज आती थी, आप रायदू है, रायदू को 87 की एवरेज थी। उसने 2017 से लेके 2019 से 19 तक, अगर मैं वनडे की बात करूं, इसमें वनडे में लिस्टे में भी आ जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के, उसके कोई ऑड 4,000 रन है 2 सालों में। और बाबर आजम दूसरे नंबर पे, रायदू पहले नंबर पे है, नंबर 5 का सबसे बड़ा बल्लेबाज था। जैसे ही वर्ल्ड कप आया, रायदू को एक मैच नहीं खिलाया। तो इंडिया की कुछ ऐसी चीजें, और मतलब हर सर्कमस्टांसिस में इंडिया, मतलब ये हो ना कि मतलब पास आके हार गया। इंडिया क्या कहते हैं, मैच की मैं बात करूं, मैच में स्ट्रेट फॉरवर्ड हार है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। इतनी बड़ी इंडिया की, इंडिया का आपको पता है कि कितनी बड़ी आवाम है इंडिया की, सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस इंडिया के, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप इंडिया की, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया का, सबसे ज्यादा मतलब लाइटनेस इंडिया की, सबसे ज्यादा क्रेज इंडिया का। सुबाई खान अपना पर्सनल ओपिनियन बताए कि इतनी बड़ी टीम बार बार कंसिस्टेंटली, बार बार 10 सालों से चोक कर रही है। जी हाँ। इसको मैं ना दो से में डिवाइड करूँ, तो इस 10 साल के पीरियड के अंदर के एक साल वो लाइक 2016-17 के बाद बाद में, और एक उससे पहले ये था कि इनका माइंडसेट, जैसे कि धोनी भी था, आपका कोहली भी था, फॉर्म में आ रहा था ऐसे ऐसा, लेकिन इनका माइंडसेट था वर्ल्ड कप की तरफ ही था। बट कभी कभी कह सकते हैं कि लक नहीं चल रही थी, या किसी तरीके से ये सबके फेवरेट्स बन जाते थे। ग्रुप स्टेज के अंदर सबसे टॉप पे जाना, ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे बड़े फेवरेट्स होते थे, लेकिन एंड पे ये लोग इतना ओवर कहते हैं रिलैक्स हो जाते थे, या फिर वो इतना उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो फर्क कर रहा था, वो किसी तरीके से ना नहीं कर पा रहे। उसमें उनका लक का भी फैक्टर हो सकता है, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन एट दी एंड उनको ये मसले आ रहे थे। उसके बाद जब ये 17 के बाद इन्होंने अप्रोच चेंज की, इन्होंने आईपीएल ओरिएंट कर दिया अपने आप को कि हर चीज में आईपीएल, वर्ल्ड कप जीतने रहे तो कहते हैं वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल जीतना तो बिल्कुल आईपीएल ऐसा ही है। जीतना होता है, इस तरह की बातें सॉरी हो टू गई इंटरप्ट यू तो। ईहान, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आईपीएल की अब मैं इस तरह से मिसाल लूंगा। आपको पता है आपका वर्ल्ड टीसी फाइनल आ रहा है, 7 जून को आपका वर्ल्ड टीसी फाइनल है। और आपका आईपीएल शुरू होता है 27 मार्च, 27 मार्च से 28 मई तक आपका आईपीएल जाता है। 3 महीने, 3 से 2 महीने आप आईपीएल खेलते हो। गर्मी में आप मतलब आप 17 17 मैच आप आईपीएल के खेल के आते हो। फिर आपको कहा जाता है कि आप वर्ल्ड टीसी जाओ, जैसे ही आईपीएल खत्म होता है 2 दिन बाद आप चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ो, लंदन जाओ, उधर की कंडीशन में अब्जॉर्ब हो, जो 3 दिन नेट में प्रैक्टिस करो, आप वर्ल्ड टीसी जीतो। ऐसा कभी होता है यहाँ? खुद बताओ कि अभी आप 2 महीने का आईपीएल जीत के आ रहे हो और आप वर्ल्ड टीसी गए हो। आप उधर लंदन गए हो, 2 दिन आपने नेट में प्रैक्टिस की, और आपकी आवाम क्या ये वर्ल्ड टीसी? यार वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह रोटी खाते हैं, वो कोई रोबोट्स थोड़ी है। तो बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए। जी हाँ। ये आपको आपको ये आपकी मसल मेमोरी नहीं बनती थी कम टाइम में, और अगर ये चीज पाकिस्तान में होती ना, तो आई कैन श्योर यू कि पाकिस्तान के जो पीसीबी का चेयरमैन है वो सैक हो चुका होता, चीफ सेक, इस तरह के जो बंदे हैं जो इंचार्ज है वो सैक हो चुके होते हैं अब तक। इस तरह की चीज अगर पाकिस्तान में होती कि अवाम के इस तरह का रिएक्शन आता, जी जी। तो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली ये चीज बिल्कुल सहन नहीं बना रही थी कि जिस तरह की अप्रोच है। अगर सिर्फ पैसों के पीछे जाना है ना, तो ऑब्वियसली
पैसे आपको, मनी विल नॉट ब्रिंग यू चैंपियनशिप्स। आप जितना ट्रेन करने कर ले, लेकिन चैंपियनशिप्स के अंदर यू हैव टू होल्ड योर नर्व्स, यू हैव टू बी यूनाइटेड एट ऑल कॉस्ट। और आपने, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि आपने रिलैक्स नहीं होना, आपको एंड तक एफर्ट देनी है। अब ये चीज मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि इंडिया अपने वर्ल्ड कप के टाइम पे अपने अपने पुराने प्लेयर्स पर को ही सपोर्ट करता है, बैक करता है। क्योंकि वर्ल्ड कप जो होती है ऐसी स्टेज होती है कि यंग प्लेयर्स को लाना चाहिए, लेकिन नॉट एक दो से ज्यादा नहीं। क्योंकि वहां पर आपको नर्व्स नहीं आपके कंट्रोल में रहती हैं, आप एकदम से, आपको पता नहीं इस सिचुएशन के अंदर करना है क्या, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कंट्री का प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर होता है, क्राउड का प्रेशर होता है, गेम का बहुत इंटेंस प्रेशर होता है। तो उसके अंदर जो ओल्ड प्लेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा रिटेन कर लेते हैं प्रेशर को, और वो पता होता है, एक्सपीरियंस होता है उस चीज के बारे में। बट द प्रॉब्लम हियर कम्स के, जब आपके जो ओल्ड प्लेयर्स है उनके अंदर अपनी फाइट स्टार्ट हो जाए। अब रोहित और कोहली के अंदर जो चल रहा था, आई वुड से कि अभी भी जो फाइट है, बट देर इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन जो पहले था। और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनके टीम के अंदर उस तरह की यूनिटी नहीं आ रही, कि वो लोग जरूर खेलते साथ हैं, पर वो जो यूनिटी इस तरह के पाकिस्तान की टीम 2021 में देखी गई है। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रहा होता है, तो आई डोंट गेट इट कि जैसे नॉकआउट्स में आते हैं, दे जस्ट प्ले समथिंग एल्स, कि एक बहुत ही डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, इनके जो कंट्रोल ऑर्डर होता है वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल ले ले, आप देखेंगे एक वर्ल्ड कप नॉकआउट के मैच के अंदर इंडिया की टीम 180 नेल से हारी, 180 180 से हार, 180 रन का टारगेट है और 10 विकेट से हारी। इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट को उनको धो दिया, वो भी 2 ओवर के मार्जिन के साथ। तो इस तरह की चीजें तब होती हैं जब आपके अंदर एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है। और थिंग दैट सरप्राइज मी इज के वो जहाँ रहते हैं, जिस तरह का क्राउड है वहां पर, दे शुडंट पैनिक दैट मच, लेकिन वो कर रहे हैं पैनिक। वो इस, मे बी इसलिए प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, मे बी दे शुड बी। धोनी ने बहुत अच्छी कैप्टनसी रखी थी कॉमन कूल रखने की, यहाँ लेकिन आई क्राउड डोंट की थिंक अगर आप रोहित। बात करते हो ना, क्राउड एक प्रैक्टिस मैच, एक लीग के प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 60,000 बंदा फुल फुल कर दिया था एक प्रैक्टिस सेशन में। मतलब इतना वही क्रेज, तो वो ना ये नहीं देखते इंडिया की, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी उधर रहते हैं, वो ये नहीं देखते, वो जहां उन्हें क्रिकेट मिलती है, उन्होंने यूएसए भी अभी एमएलएस भी मिलेगी, वो इंडिया से भी प्यार नहीं करते, वो प्यार करते क्रिकेट के खेल से। क्रिकेट के खेल से बहुत से प्यार करते, इसी वजह से जी चाहे वो हर उनका रीजन हो, इतनी आबादी हो के 1 अरब आबादी हो के भी सारे क्रिकेट क्रिकेट से प्यार करते, और तब ऐसा होना। अच्छा, मैं आपको एक और मजे का फैक्ट बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा, इज इट बिकॉज ऑफ एम एस धोनी चला गया? देखिए, एम एस धोनी ने ना एक चीज, एक पॉइंट रहता है कि एम एस धोनी एक बहुत से कैप्टन था, उसके अलावा वो बहुत कॉमन क्रू था। एज ए उसको पता था इंडिविजुअल, कि एक मैं कैप्टन प्रेशर, नहीं कह रहा, टीम में होना भी एम एस धोनी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। लेकिन लेकिन आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करें कंपेयर रोहित एंड एम एस धोनी की, फॉर एग्जाम्पल कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो एम एस धोनी का रिएक्शन होता है कि उसने किस तरीके से ना उनको काम करना है और उनको ना कहना है कि आप अपने प्लान कंटिन्यू करें। और रोहित भाई रोने बैठ जाते हैं, वो शक्ल देखे मतलब वैसे ही बंदे को गुस्सा चढ़ रहा होता है यार, कि चलो ठीक है हमने गलती की है भाई, शक्ल ही ऐसे बना लेते हैं। तो ये एक मसला है कि आप इस तरह कर रहे हैं। और इसलिए मुझे कोहली अच्छा लगता था कि कोहली की कैप्टनसी में ना ये चीज नहीं थी जो रोहित शर्मा ला रहा है। और इसलिए रोहित शर्मा कैप्टन बहुत अच्छा, उसने आईपीएल जीते हुए हैं, लेकिन जो अब उसके जिस तरह के उसके फेशियल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन सॉरी टू होते हैं, इंटरप्ट यू, वो एक, आईपीएल और इंटरनेशनल में जमीन आसमान का फर्क है, आपको भी पता है। फिर तो यार शाहीन अगला कैप्टन है हमारा, पीएसएल का सबसे ज्यादा ट्रॉफी शाहीन ने जीती हुई है। नहीं, बात ये थी कि आईपीएल के अंदर भी आप उसकी कैपेसिटी देखें ना, तो जिस तरह उसने प्लेयर्स को रिटेन किया था ना, किसी वजह से हमें टीम मैनेज कैसे करनी है, ये सब कुछ, वो उसके अंदर स्किल्स हैं, डेफिनेटली ही हैज द स्किल्स। बट द प्रॉब्लम हियर कम्स कि जब वो, अब उसकी जो प्लेयर के साथ इंटरेक्शन हो रही है जिस तरह, और वो ऑन द फील्ड जिस तरह के इंटरेक्शन कर रहा है, इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है, तो दे डीमोटिवेट द प्लेयर्स लॉट, कि अगर दूसरे दो तीन चौके खा रहा है ना, तो वो जिस तरह का रिएक्शन देगा वो अगला ओवर भी सही नहीं करा पाएगा। वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह, मेरे ख्याल से जब जैसे अभी पांडु को अच्छा सपोर्ट कर लेता है, हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या। की बॉडी लैंग्वेज और आपने देखी है, जिस तरह वो इंडिया के बहुत ड्रेसिंग लाइन के सपोर्टिव है, उधर कैप्टन वही व्हाइट बॉल का मेरे हिसाब से। एक बहुत सपोर्टिव कैप्टन है। उसके अलावा आपको कोहली भी है, कोहली भी नहीं, इंटेंस हो जाता है उसका कोहली फेशियल और एक्शन, लेकिन रोहित वो अब अपने आखिरी दिनों में है यहाँ, कोहली और रोहित। दैट्स डिबेटेबल, अब तो टाइम ही बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि यू नेवर नो। हमें नहीं पता था जेम्स एंडरसन वापस आएगा फिर खेलेगा, 42 41 42 तक खेलेगा। क्रिकेट तो अरीना को टाइम जरूर बहुत बड़ा बताता। लॉस होगा कोहली के जाने से। जिस तरह, अब जरा मैं बस बात को एंड करने लगता हूँ क्योंकि लाइव सेशन बहुत एक्सटेंड हो गया है। एंड हमारा जो आज का है, यहाँ विराट कोहली। विराट कोहली की बात मैंने इस वजह से इधर छेड़ी है
क्योंकि इस सूरत में विराट कोहली पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो। जो हमारे देसी लोग हैं, देसी मैं कहता हूँ, जो मतलब देसी लोगों से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि चोकली है, चोकली है, नॉकआउट में नहीं परफॉर्म करता, ये इसने कभी कुछ नहीं किया। आपको एक फैक्ट याद दिला दूं, इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में नॉकआउट्स का सबसे टॉप रन स्कोरर विराट कोहली बन गया है, जो वर्ल्ड टीसी पे जब उन्होंने नेशनल लाइन को डे 4 में आखिरी को जो सिंगल लिया था। 677 रन हो गए हैं विराट कोहली के। 665 थे सचिन तेंदुलकर के उससे पहले आईसीसी नॉकआउट्स में। विराट कोहली वो ही कैप्टन है जिसने 2 दफा ऑस्ट्रेलिया में जाके वो काम किया जो इंडिया के बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। विराट कोहली ने टेस्ट में इनका एक कल्चर बनाया। इंडिया की टीम आपको कब नजर आई है कि दूसरों पे गोरों में जाके उनके घर में जाके बदमाशी करना, जो हमारे एक दौर में इमरान खान करवाता था हमारे लड़कों से, आपको याद होगा। वसीम अकरम और इनसे एक बदमाशी कराता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के घर में जाके, और हमें रिजल्ट्स भी मिलते थे। कोहली ने वो किया एक उधर फैक्ट, कोहली एग्रेसिव माइंडसेट लाया, कोहली एक अटैकिंग माइंडसेट लाया, उन्होंने नए बॉलर में सिराज की शक्ल में उसने नए नए चेहरे इंट्रोड्यूस कराए। हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, जो मतलब 36 पे ऑल आउट होने के बावजूद वो सीरीज जीत गए। कोहली चला गया था लेकिन कोहली ने एक कल्चर ऐसा क्रिएट कर दिया था उस टीम को, एक मतलब स्टैंडिंग उनकी ऐसी बना दी थी कि वो कहीं भी अब जाते हैं, अपने घर में तो वो किसी को वैसे ही नहीं जीतने देते, अब वो दूसरों के घर में भी जाके सीरीज जीत रहे हैं। हर जगह कोहली ने सीरीज जीत ली टेस्ट में, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका थी एक मुल्क जहां पे कोहली ना जीत सका। वो मतलब वो आपको पता है इश्यूज, आपको गांगुली की तरफ से उस टाइम आपको पता है, पीछे से बीसीसीआई और गांगुली वाला आपको सारा स्कैंडल पता है कि क्या पॉलिटिक्स इंडिया में घुसी थी तब उस टाइम। सो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, इंडिया ने भी यार मतलब एक से आईसीसी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी, वो भी वो फाइनल और सेमीफाइनल में गया। एक दफा फाइनल खेला, एक दफा सेमीफाइनल खेला, वो भी मतलब आपने उसे इतना आपका मतलब जिसने आपकी टीम की फाउंडेशन सेट की, जो जिसको असल क्रिकेट कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट, आपने उसको बिल्कुल ठप निकाल दिया। देखिए इंडिया के अंदर ये रहा है कि जो कैप्टन रहा है ना वो अपने टाइम के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल गांगुली के टाइम पे गांगुली ने जो अपनी सर्विस दी थी उस टाइम के लिए बेस्ट थी। बिल्कुल सही धोनी बात। जब रहा तो जिस तरह के इंडिया की टीम की सॉर्टर हुई धोनी ने बहुत अच्छी तरीके से वो गैदर किया, नए प्लेयर्स लाए, उनको बैकअप किया और अपने जाने से पहले अगला बंदा तैयार कर दिया। तो जब कोहली आया तो कोहली ने जिस तरह का टेस्ट के अंदर माइंडसेट लाया था और जिस तरह की उसने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया उसकी टीम के अंदर कि आपने घबराने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों को प्रेशर दो। तो कोहली ने अपना टाइम बहुत सही किया। तो रोहित शर्मा है, अब रोहित शर्मा का टाइम स्टार्ट को बहुत अच्छा किया, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, लेकिन ये है कि अब जरा डाउनफॉल सा आया हुआ है। यू डोंट अब शायद वो बाकी वापस कम बैक कर ले या मे बी कैप्टन चेंज हो जाए इस तरह हो। तो हर बंदे ने अपने टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है इंडिया की टीम के साथ। और इंडिया की टीम ने जितने भी कैप्टन आए उसके अपने रिजाइन के अंदर उन्होंने एक अलग वे लाया और अलग एडिशन लिए। ये नहीं कि पिछले बंदे का काम खराब किया, उन्होंने एडिशन लाए हैं उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाया है उस बिल्डिंग के अंदर जो पहले कंस्ट्रक्ट हो रही थी। बिल्कुल सही बात है यहाँ। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए, मेरे हिसाब से इंडिया को अब सोचना चाहिए रोहित और कोहली, कोहली शायद 2000 अब 24 तक खेल जाए। अब इंडिया को नए प्लेयरों पे जाना चाहिए क्योंकि इंडिया का बहुत इस टाइम ब्राइट फ्यूचर है। इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उनके पास मैक्सिमम तादाद में प्लेयर है, बहुत प्लेयर है वो, मतलब उनकी 2 टीमें भी इस टाइम बन सकती अगर वो बनाए। अगर इंडिया के पास मैक्सिमम ऑफ प्लेयर्स है, आपको पता है यशवी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, आपको हर किसी में टैलेंट नजर आता है। एक जी जी। फाउंडेशन सेट करे, आप सीनियर और जूनियर का मिक्सअप कर सकते हैं, सीनियर और जूनियर्स का मिक्सअप करे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेरा तो मतलब यही ओपिनियन है कि इंडिया अगर लैग कर रहा है किसी वजह से, कि वही पुराने जो चले हुए कारतूत है उनको वापस ला के अब इंडिया को आगे की सोचनी चाहिए, क्योंकि सबसे स्ट्रांग बोर्ड आपके पास है, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास है, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप आपके पास है। तो अब जब तक आप इतना बड़े बोर्ड होगे, इतने बड़े मतलब आपका इस टाइम क्रिकेट में आप इतने बड़े बोर्ड हो, और आप इन छोटी छोटी जो हम लोग गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते कर लेते हैं, और आप लोग नहीं कर पा रहे, तो ये एक मैटर की थिंग है। तो बस यहाँ मैं आपको इजाजत देता हूँ, जाते जाते बस यहाँ अपनी वर्ल्ड कप की टॉप 4 बता दे, क्योंकि पर्सनल बंदे एक बंदा वैसे एज अ फैन बता दे, तो फिर इंशाल्लाह हम बस खत्म करते हैं। टॉप 4। वर्ल्ड कप टॉप पर है टीम्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड।
जी मेरी भी बिल्कुल सेम है। मेरी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का इस वजह से लगता है, आपने साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही कही, क्योंकि अगर इंडिया के बाद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना किसी को इंडिया में खेलने का, तो वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को है। क्योंकि वो पूरा आईपीएल खेलते हैं, कोई स्किप नहीं करते, सबसे ज्यादा सीरीज वो इंडिया में खेलते हैं। कुछ प्लेयर्स उनके क्या कहते हैं पैसे लेके इधर आके रणजी भी खेलते हैं। सबसे इंडिया के पास सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो है साउथ अफ्रीका के पास। और इस टाइम अगर कोई कहे ना इन टर्म्स ऑफ के एक्सपीरियंस, वो इंडिया के पास है। लेकिन मैं इस वजह से कहता हूँ कि वर्ल्ड कप एक ऐसी स्टेज होती है कि उधर आपकी एक क्या कहते हैं आपकी एक टीम की ना वो एक खून भी नजर आता है। अब ऑस्ट्रेलिया इस वजह से है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए बना है। ऑस्ट्रेलिया बना ही बड़े मुकाबलों के लिए। इंग्लैंड आपको पता है मैं क्यों। इंडिया पाकिस्तान इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान को सिर्फ सटल चेंजेस करने हैं, तो वो उन्हें बेहतरी मिल रही। इंडिया साफ साफ घर में खेल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है। थैंक यू यहाँ ने आज आपका टाइम के लिए, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और इतना आपने टाइम दिया यार, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। इतने आपने क्या कहते हैं अच्छी अच्छी हमारे साथ अच्छी हमारी कॉन्वर्जेशन रही। इंशाल्लाह आपको एशिया कप भी आने लगा है, उसमें भी जोड़ेंगे। और बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान को हम अपनी पूरी दुआ देते हैं कि एशिया कप में भी अच्छा करे और कि वर्ल्ड कप में भी अच्छा करे। हमें किसी से गर्ज नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि बाबर छाए, रिजवान छाए, सब छाए। हमारा ऑब्जेक्टिव जो यही है, वो पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर हो, इंडिविजुअल्स बाद में आए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो यहाँ ने आज मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।